हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हम लोग अभी ईएस के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे उनका प्रैक्टिस कर रहे थे, नहीं? और अभी वो कंटिन्यू है क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं अभी, नहीं? तो हमने कल सॉल्व किया था 281 नंबर तक, नहीं? 280 क्वेश्चन नंबर 281 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्लियर? हमने आपको कहा था 281 से फिर से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। ठीक है, तो आगे 281 की बात कर रहे थे, नहीं? कल बताया था आपको कि हिंट दिया था कि आप बना सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं? या गुड मॉर्निंग रजनीश। तो आगे मैंने आपको हिंट भी दिया था कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं? तो ये सॉल्व हो गया होगा आपका। आप देख सकते हैं u इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, 2x। u इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x। और आपको पता है क्या कि डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस यू। इक्वल्स टू होता है क्या, माइनस यू। तो डेल फाई इक्वल्स टू कैन वी राइट माइनस 2x इंटू डेल एक्स। क्लियर? तो यहां हमने लिख दिया दिया गुड मॉर्निंग डिम्पल। मैंने लिख दिया यहाँ पे डेल फाई इक्वल्स टू माइनस 2x डेल एक्स। तो फाई इक्वल्स टू हो गया कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, नहीं? अब यहां से कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये उठा। बोला कांस्टेंट का वैल्यू बहुत आराम से निकाल लेंगे, कैसे? तो बोला कि क्या कि ये जो सी है दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स से इंडिपेंडेंट है, नहीं? वाई पे हो सकता है डिपेंड कर रहा हो, तो हम लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल्स टू, अगर बात करें यहाँ पे तो ये हो गया आपका जीरो, और प्लस हो जाएगा आपका डेल सी बाई डेल वाई। क्लियर? तो डेल फाई बाई डेल वाई का वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं माइनस बी। डेल फाई बाई डेल वाई माइनस डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल्स, सॉरी, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2y। तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू डेल सी बाई डेल वाई। तो यहां से c निकल जाएगा कितना आपका y स्क्वायर। क्लियर? और प्लस एक c डैश। तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। जैसे ही यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस सी डैश। तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी डैश। क्लियर? खत्म बात, नहीं? तो बोला गया कि ये एक फॉर्म हो सकता है, नहीं? तो पहला ही फाइंड किए, तो बाद बाकी कोई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टर्म है ही नहीं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं? आप कर सकते हैं सॉल्व, आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं, आप बिना फाइंड आउट किए हुए देख सकते हैं, आप आंसर से क्वेश्चन में जा सकते हैं, आप क्वेश्चन से आंसर में आ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लगे ऐसे सॉल्व आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है? या गुड मॉर्निंग विकास। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान से, क्या है, द एनुलर स्पेस बिटवीन टू कोएक्सियल ट्यूब। द एनुलर स्पेस बिटवीन टू कोएक्सियल ट्यूब, क्लियर, two coaxial vertical cylinder, clear, of equal length is filled with an incompressible liquid, ठीक है ना, of constant viscosity. The outer cylinder is held fixed and the inner cylinder is slowing rotated, clear, about its axis at a uniform rotational speed, ठीक है, यूनिफॉर्म रोटेशनल स्पीड, assuming that न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होल्ड्स गुड। मतलब आपको ये मानना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो होल्ड कर रहा है, नहीं? तो लगे अब इसके लिए क्या होगा, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लगे द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड वैरीज लीनियरली अक्रॉस द गैप, सही है, क्योंकि न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल था वो हमने बनाया था लीनियर, अगर आपको याद हो तो, नहीं? बनाया था वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर, नहीं? और बाद बाकी के लिए कैसे बनाया था आपका, कर्वेलिनियर, कुछ इस टाइप से बाद बाकी के लिए बनाया था कर्वेलिनियर। तो ये तो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। लगे ए ऑप्शन तो सही है और मेरे ख्याल से यही ऑप्शन होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव ना हो ऑप्शन में तो। लगे विस्कस शियर स्ट्रेस इन अ लिक्विड इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द गैप। लगे विस्कस शियर स्ट्रेस जो है वो यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्लियर, अगर बात करें तो। ठीक है, लगे नेक्स्ट की बात करते हैं, सी क्या है। लगे द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड वेरीज नॉन यूनिफॉर्मली, गलत ही है, नहीं? लगे नॉन यूनिफॉर्मली नहीं, ये यूनिफॉर्मली वेरी करता है। क्लियर? इसके बाद बात करें, यार रवि गुड मॉर्निंग। लगे इसके बाद अगर बात करेंगे, बोला विस्कस शियर स्ट्रेस इन लिक्विड वेरीज लीनियरली अक्रॉस द गैप। लगे विस्कस शियर स्ट्रेस जो है वो लीनियरली वेरी करता है, बोला लीनियरली वेरी करता है, नॉन लीनियरली वेरी करता है। ये इससे ज्यादा बढ़िया रिलेशन वो है आपका कि न्यूटोनियन फ्लूइड का जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है वो कैसे जाता है आपका, लीनियरली वेरी करता है, नहीं वेलोसिटी। क्लियर? ये है आपका बेस्ट, तो ए इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 283। क्वेश्चन नंबर 283, क्वेश्चन नंबर 283 बताइए प्लीज जल्दी, क्विक।
क्वेश्चन नंबर 283, क्वेश्चन नंबर 283, क्वेश्चन नंबर 283, क्वेश्चन नंबर 283, या गुड मॉर्निंग राजेश। क्वेश्चन नंबर 283, क्वेश्चन नंबर 283, थोड़ा फास्ट रहिएगा नहीं, लगे आज कम से कम अपने को 370 क्रॉस करना है। या गुड मॉर्निंग सोनाली। लगे इसका आंसर बताइए प्लीज। साई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको? साई इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं तो बोला कि यू बराबर डेल साई बाई यू बराबर होता है माइनस डेल साई बाई डेल वाई। तो ये हो गया आपका 2y, नहीं अगर 1,1 पे फाइंड आउट कर रहे हैं 1,1 पे तो ये हो जाएगा आपका 2। v बराबर होता है आपका डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स, नहीं तो ये कितना हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका 2x, नहीं और इसको भी 1,1 पे फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, नहीं तो दैट इज 2 रूट 2, दैट इज 2 रूट 2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया क्या कि in a quiescent sea, density of the water at free surface is rho naught, and at a point much below the surface, density is rho. Clear? बोला गया कि neglecting variation in gravitational acceleration g and assuming a constant value of bulk modulus, the depth h of the point from the free surface is। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? वॉल्यूम की दिक्कत है क्या? आपका नहीं चल रहा तो आप चेक कीजिए ना अपनी तरफ से। क्या गुड मॉर्निंग। अब देखिएगा ध्यान से। तो बोला गया क्या कि अगर बात कर रहे हैं यहां पे हम, बोला गया क्या कि इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं किसकी, 284 की, तो बोला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये अगर बात करें तो। बोला गया कैसे, तो बोला गया क्या कि हमें पता है के बराबर क्या होता है आपका डेल पी डीपी या रो डीपी बाई डी रो, रो डीपी बाई डी रो, नहीं तो ये हो गया आपका रो, रहने दीजिए रो नॉट है, नहीं ये है आपका रो नॉट मेरे ख्याल से, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका डेल पी हो गया आपका रो जी एच, रो जी एच, नहीं और अपॉन क्या हो जाएगा आपका रो माइनस रो नॉट, रो माइनस रो नॉट, खत्म बात, नहीं लगे यहां से आप चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं यहां से आप चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है आपको? एच की वैल्यू, नहीं तो एच का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? तो एच का वैल्यू आ जाएगा के बाई जी। कर लोगे ना या मैं करके दिखाऊं? कर लोगे कंफर्म? ठीक है ना। लगे ये सब क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं होगा। तो अगर इसमें भी दिक्कत होने लगे तब तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285, क्वेश्चन नंबर 285, क्वेश्चन नंबर 285 देखिए ध्यान से क्या है। like consider the following, consider the following, the component of the velocity u and v along x and y direction and 2D flow problem of an incompressible fluid are दिया हुआ है, नहीं which of these will satisfy the continuity equation। लगे इसमें से कौन जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पूछ रहा है आपसे, नहीं इसमें से कौन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब बहुत सिंपल सा चेक करने का तरीका है क्या, बोला इनकॉम्प्रेसिबल है तो आप लगा दीजिए क्या डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। बोला कि अगर ये जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, तो इनकॉम्प्रेसिबल है, और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इनकॉम्प्रेसिबल नहीं है, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर? तो देखते हैं, बोला कि फर्स्ट चेक करते हैं क्या है। बोला कि डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x। क्लियर? और डेल वी बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो गया 2x कॉस वाई भी तो है इसके साथ में, तो कॉस का क्या होता है साइन, कॉस का होता है साइन। क्लियर? ये हो जाएगा क्या कि माइनस 2x साइन वाई, नहीं कॉस एक्स ही रहने दो ना, 2x कॉस एक्स इसी का तो कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। डेल यू बाई डेल एक्स की बात कर रहे हैं, नहीं डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2x। क्लियर? और माइनस अगर बात करेंगे इसकी डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई। क्लियर? तो ये तो माइनस 2x तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है 2x तो रहेगा ही रहेगा, और साइन वाई है तो ये हो जाएगा आपका कॉस वाई, नहीं तो ये और ये कैंसल, तो सही सेटिस्फाई कर रहा है ये, नहीं तो ये इनकॉम्प्रेसिबल है, ये इनकॉम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट इस पे आते हैं, तो लगे डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -1, तो ये भी है। क्लियर? अब चलते हैं इस पे,
बोला कि डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो गया वाई टी, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई टी, क्योंकि टू वाई टी बाई टू होगा तो कैंसिल हो गया, नहीं तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं इसकी, ये आ गया आपका ln x। तो ln x की बात करेंगे तो ln x क्या हो जाएगा आपका 1/x, क्लियर, यही ना, क्लियर। तो बोला गया क्या कि अगर हम बात करेंगे कि ये हो गया आपका 1/x और ये 0, तो बोला कि यहाँ पे तो 1/x नहीं आ रहा है, नहीं, तो बोला गया कि ये जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 1 2 एंड 3 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। बोला कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट इक्वेशन में डाल के आपको चेक कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट इक्वेशन में डाल के आपको चेक कर लेना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी भी विकास लिख रहा है सी, पता नहीं कैसे लिख रहा है अभी भी सी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 286, क्वेश्चन नंबर 286 असर्शन रीजन नहीं, क्वेश्चन नंबर 287, 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 क्वेश्चन नंबर 287। सबसे पूछ रहा हूं, किसी एक बंदे से सिर्फ नहीं पूछा जा रहा है, क्लियर, सबसे पूछ रहा हूं, किसी एक बंदे से नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा इसमें। बोला कि क्या कि आपसे क्या पूछ रहा है, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड की वैल्यू, नहीं, बोला कि ये है यू, ये है वी और ये है डब्ल्यू, यही है ना, यू वी एंड डब्ल्यू। बोला कि क्या कि हमने आपको सबसे पहला चीज बोला कि ओमेगा का फॉर्मूला बता दिया था हाफ, आप याद रख लीजिए आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड बताया था, और यू वी एंड डब्ल्यू ये चीज पहले ही आपको बता दिया था कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्लियर। बोला गया कि नहीं ईएससी में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो ये हो गया हाफ। बोला गया क्या कि यहां पे हो गया आपका डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, क्लियर, डेल डब्ल्यू बाई, तो ये हो गया इक्वल्स टू हाफ डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, तो डेल डब्ल्यू कौन सा वहां पे और अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा ये 2i, क्लियर, ये हो जाएगा आपका 2i, सही है ना, देखते जाना बस, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई हो गया आपका 2i, क्लियर। और क्या है माइनस डेल वी बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल जेड कितना हो जाएगा ये -2z, -2z, क्लियर। तो ये हो गया y माइनस जेड, कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि कहीं फाइंड आउट करने के लिए फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो फील्ड, हाँ 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, नहीं, तो y का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 3, ये हो गया 2 माइनस 3, तो कितना हो गया -1, -1, क्लियर। तो बोला कि ये क्या निकला है आपका ओमेगा एक्स ना, बोला कि ये दोनों टर्म तो खत्म हो गया, बोला कि या तो ये होगा या तो ये होगा, क्लियर हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं ओमेगा वाई की, क्या ओमेगा जेड निकाल लो, ओमेगा जेड का फॉर्मूला अपने को बहुत अच्छे से याद है, कितना होता है हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो हाफ डेल वी बाई डेल एक्स कितना हो गया 2x और माइनस डेल यू बाई डेल वाई कितना हो गया 2y, डेल यू बाई डेल वाई हो गया आपका 2y, नहीं, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, मतलब 1 माइनस 2, मतलब कितना आ गया -1, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आप चाहें तो ओमेगा वाई भी निकाल के चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो ओमेगा वाई भी निकाल के चेक कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब कहीं कोई दिक्कत होते जाए तो पूछते चलिएगा, क्लियर। लगे नेक्स्ट 288, क्वेश्चन नंबर 288, क्वेश्चन नंबर 288, क्वेश्चन नंबर 288 देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा, देखिए और बताइए। नहीं बना, कोई बात नहीं है, नहीं बना तो बोला गया क्या कि चलिए देखते हैं। बोला गया क्या कि अ कर्व सरफेस हैज अ शेप ऑफ वन क्वाड्रेंट, बोला कि एक क्वाड्रेंट का शेप है, देखो ध्यान से, बोला कि एक क्वाड्रेंट का शेप है ये, ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसका रेडियस दिया होगा क्वाड्रेंट ऑफ अ 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर डायमीटर सिलेंडर, नहीं, बोला कि 3 मीटर लंबा और 2 मीटर जो है आपका डायमीटर का जो सिलेंडर है उसका क्वाड्रेंट है, नहीं, विथ टू एज पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, जिसका दो एज जो है वो एक्सिस के पैरेलल है, रुक जाइएगा एक मिनट, दो एक्सिस जो है वो आपका
पैरेलल है नहीं। अब देखिए ध्यान से, द कर्व सरफेस इज इमर्ज्ड इन अ स्टेशनरी लिक्विड ऑफ यूनिट वेट 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्लियर, such that one straight is on the liquid surface and the other 1 meter below the surface। बोला गया दूसरा जो फेस है वो 1 मीटर नीचे है, कहां से, लिक्विड सरफेस से, क्लियर, 1 मीटर नीचे है लिक्विड सरफेस से। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको, बोला द मोमेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक थ्रस्ट ऑन वन साइड ऑफ द सरफेस अबाउट द एक्सिस। बोला कि मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट बराबर क्या होता है, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब पूरे क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया था लैंग्वेज से और कुछ नहीं किया था, ठीक है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पे फोर्स कौन सा, बोला कि वर्टिकल फोर्स, बोला कि कौन सा फोर्स, वर्टिकल फोर्स नहीं। और एक्स की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा एफ बी, और एक्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4r/3π, जो क्वाड्रेंट है, बोला गया कि सर्कल की क्वाड्रेंट है तो कितना होता है ये 4r/3π। ये चीज आपको ध्यान रखना है नहीं, दैट इज 4r/3π। अब बात करते हैं एफ वी की, तो एफ वी बराबर क्या होता है, अगर बात करें तो बोला कि एफ वी बराबर होता है रो जी इंटू वॉल्यूम नहीं, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, क्लियर। तो बोला गया रो जी इंटू वॉल्यूम की बात करेंगे तो रो जी रहने दीजिए, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का कितना पूरा रेडियस अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर पूरा हो गया सर्कुलर पोर्शन का नहीं, तो बाई 4 लगे हो जाएगा आपका क्या पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्लियर, बस खत्म बात। लगे पाई आर स्क्वायर बाई 4 और इंटू एल कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बाई 4 और इंटू एल, क्लियर। ये हो गया आपका वॉल्यूम। सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा नहीं, बना लीजिएगा कंफर्म। या मैं फाइनल आंसर तो मैं कर नहीं सकता हूं ना, तो लगे अगर बन जाएगा तो आपसे तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना, समझ में आगे बात यहां तक। क्या आंसर आया इसका, कोई बनाया है, कोई भी स्टूडेंट जो आंसर बता सके इसका, कितना आ गया, मेरे ख्याल से 10 आएगा नहीं, 10 किलो न्यूटन मीटर, क्लियर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 289, क्वेश्चन नंबर 289, क्वेश्चन ऐसे ऐसे है ना, नहीं दिख रहा होगा, 289 सबसे बन गया है, ये किसी से नहीं भी बना है। क्वेश्चन नंबर 289 सबसे बन गया है, ये किसी से नहीं भी बना है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 289, क्वेश्चन नंबर 289, क्वेश्चन नंबर 289, बताइए प्लीज। नहीं बना है क्वेश्चन, देखो पहले क्या बोल रहा है आपको कि, या गुड मॉर्निंग रजत, बोल रहा है क्या कि अ 50 सेंटीमीटर डायमीटर spherical vessel is completely filled up with a liquid of a specific gravity 0.8, clear, the vessel and the liquid are then rotated about, बोला कितना है 50 सेंटीमीटर और 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, 50 सेंटीमीटर एंड 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी। बोला कि 50 सेंटीमीटर क्या डायमीटर था कि रेडियस था, भूल गए, 50 सेंटीमीटर डायमीटर नहीं, 50 सेंटीमीटर डायमीटर, क्लियर। बोला कि ये है आपका 50 सेंटीमीटर डायमीटर, 50 सेंटीमीटर डायमीटर, क्लियर, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ 0.8, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, बोला कि इसको रोटेट किया जा रहा है किसमें, बोला कि इसको रोटेट किया जा रहा है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, क्लियर, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, विदाउट रिलेटिव मोशन एट अ रोटेशनल स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड। बोला कि 20 रेडियन पर सेकेंड से इसको रोटेट किया जा रहा है, क्लियर। बोला कि अब क्या बोल रहा है आपको कि द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बिलो द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाई, बोला कि क्या कि कितना नीचे लाई करेगा नहीं, ये आपको निकालना है, क्लियर। बोला कि ये आपसे बात कर रहा है, बोला कि कितना नीचे मैक्सिमम प्रेशर होगा। बोला कि मैक्सिमम प्रेशर जो होता है एच बराबर हो जाएगा आपका जी बाई ओमेगा स्क्वायर, जी बाई ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। बोला कि जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी का वैल्यू, जी तो 9.81 होगा नहीं, और ओमेगा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे रखा है, नहीं तो बाद बाकी वैल्यूज का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो बोला कि ये हो गया आपका 9.81,
9.81 बाई 20 का स्क्वायर। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम से कंडीशन लगा के, नहीं आप चाहें तो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन से निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा दैट विल बी बेटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो दैट इज 2.45, 2.45, ठीक है ना, 2.45। लगे मैक्सिमम मिनिमम सब कंडीशन निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये स्फेरिकल केस में आप याद रखिएगा दैट विल बी बेटर, नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला कि क्या कि 290, क्वेश्चन नंबर 290, क्वेश्चन नंबर 290, 290, 290, 290, 290, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 290 क्या होगा? द ट्यूब ऑफ एन इंक्लाइंडेड, sorry, the tube of an inclined tube manometer has its upper end open to the air and the lower end connected to a vertical cylinder through having a diameter 4 times of the tube। ठीक है, the slope of the tube is 1 in 4, 1 in 4 का मतलब हो गया 1:4, 1:4, क्लियर। बोला कि क्या कि the slope of the tube is 1:4 and specific gravity of the manometric fluid is दे दिया 0.72। बोला कि the space above the liquid in the through in a conduct in the through in connected to a gas chamber when the movement of the mass in the tube is 8 centimeter, change in the gas pressure, clear, in the height of the water column is, in the height of the water column is, clear। बताइए प्लीज क्या आया? सी, एक का आगे बी। अच्छा, दोनों सेम ही बंदा बता रहा है, एक बता रहा है सी और एक बता रहा है बी। बताइए प्लीज क्या होगा? अच्छा बी है, सी नहीं है, क्लियर। चलिए देखते हैं क्या होता है, बताइए प्लीज क्या है आंसर। बोला कि क्वेश्चन समझ में आएगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, नहीं। बोला क्वेश्चन समझ में आ गया तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोला गया क्या कि दो ट्यूब है, ठीक है, बोला गया एक ट्यूब है, द ट्यूब ऑफ एन इंक्लाइंडेड ट्यूब मैनोमीटर हैज इट्स अपर एंड ओपन टू द एयर एंड द लोअर एंड कनेक्टेड टू अ वर्टिकल सिलेंडर। बोला कि लोअर एंड जो है वो वर्टिकल सिलेंडर से कनेक्टेड है, क्लियर। बोल के थ्रू हैविंग अ डायमीटर 4 टाइम्स दैट ऑफ द ट्यूब। बोला कि जिसका डायमीटर कितना है, 4 टाइम्स है किसके, ट्यूब के डायमीटर का, क्लियर, ट्यूब के डायमीटर का 4 टाइम्स है। और आपको वैल्यू दे रखा है tan थीटा, स्लोप इक्वल्स टू कितना, 1/4, 1/4। आपको tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 1/4, दैट इज 1/4। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको वैल्यू, नहीं। बोला कि क्या कि अब अगर बात करें हम, तो बोला कि tan थीटा दिया हुआ है तो यहां से आप sin थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा दिया हुआ है तो यहां से आप sin थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं। बोला कि इसमें कैल्सी लगेगा ही लगेगा, बिना कैल्सी के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि थीटा निकालेंगे यहां से, उसके बाद आप sin थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस ईएस देते हैं जो कैल्सी की बात होती है, नहीं। और P/W अगर आप फाइंड आउट करना है आपको, तो P/W बराबर क्या हो जाएगा, H sin थीटा या HS sin थीटा लिख दीजिए, HS sin थीटा, HS sin थीटा, नहीं। लगे H आपको पता है, S पता है, नहीं, sin थीटा पता रहेगा तो sin थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, काम हो जाएगा, नहीं। sin थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा, क्लियर। बोला कि लेकिन बिना कैल्सी के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बोला कि ईएस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कैल्सी के बिना नहीं बनते हैं, तो अपने को देखना है sin थीटा इक्वल्स टू a/4, sin थीटा इक्वल्स टू 1/4, क्लियर। sin थीटा इक्वल्स टू 1/4, हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लगे कि sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा दिया हुआ है ना, तो फिर आप ज्योमेट्री लगाइए, फिर आप ये पाइथागोरस लगा के काम कीजिएगा, नहीं तो लंबा बनेगा, नहीं। बोला कि P/W तो आप इक्वेशन से लिख सकती हैं, नहीं। बोला कि P/W क्या होता है आपका, P/W क्या है आपका, प्रेशर। बोला कि ये तो आप इंक्लाइन ट्यूब का जो इक्वेशन है आप यहां से देख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि इंक्लाइन ट्यूब का जो इक्वेशन है यहां से आप देख सकती हैं, नहीं कोई इशू वाला बात नहीं है, ठीक है ना। बताया था ना कि इंक्लाइंडेड ट्यूब होता है तो कंपोनेंट तोड़ते हैं, H sin थीटा L होता है तो, क्लियर। बताया था ना कि L नीचे कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो लगे ये है आपका थीटा, तो बोला गया ये हो जाएगा आपका कितना, H sin थीटा, ये हो जाएगा आपका H sin थीटा। ये तो बताया हुआ नहीं, ये हो गया H sin थीटा, ये एंगल कितना है आपका थीटा, ये आपका L, नहीं। तो कितना हो जाएगा आपका sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा H/L, क्लियर।
तो बोला गया कि इस टाइप से आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, बोला गया कि ये सब चीज आप देख सकते हैं क्वेश्चन, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, piezometer is used to measure the small variation of the pressure above or below the ambient pressure। गलत है पहला ही स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्लियर। बोला कि इसके बाद अगर बात कर रहे हैं, बोला कि थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड exhibits decrease in the viscosity with time। सही है ये, टू ओनली, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, बोला कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। 291 बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, सी गलत दिया है आंसर, सी जो है वो गलत आंसर है, नहीं बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला बी ऑप्शन इज करेक्ट, टू ओनली। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ इससे हम पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं, निगेटिव गेज प्रेशर मेजर करने की कहीं कोई बात नहीं है। जो बहुत सारे बुक्स जो हैं वो एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं इसके, बहुत सारे बुक्स जो हैं जैसे मोदी एंड सेठ, लगे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन वो जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखिएगा। लगे वो जो एक्सप्लेनेशन है वो जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको बताया था कि पीजोमीटर का यूज गैस प्रेशर के लिए नहीं करते हैं, पीजोमीटर का यूज वैक्यूम प्रेशर के लिए नहीं करते हैं, ये सब चीज हमने आपको बताया था। क्लियर, इसके बाद भी आप 1 and 2 जा रहे हैं बुक का आंसर देख के, तो गलत बात है ना। नेक्स्ट, in a fluid flow through a capillary tube of length L and dia D, and the mass flow rate and the pressure drop are measured, the viscosity of the fluid can be estimated from the। क्लियर, बताइए प्लीज, विस्कोसिटी कैसे निकाल सकते हैं आप? विस्कोसिटी बोला गया हैगन पॉइजल इक्वेशन, नहीं हैगन पॉइजल इक्वेशन, यहां से निकाल सकते हैं आप। क्लियर, हैगन पॉइजल इक्वेशन कैसे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। P1 minus P2 equals to 32 mu VL upon D square या 8 mu VL upon R square। So from there we can calculate, नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 293, क्वेश्चन नंबर 293, 293, a body will be in stable equilibrium in a floating condition if। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, नहीं बोला कि ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा था। मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो, नहीं तो मेटासेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बोला कि ये सब तो याद होना चाहिए, बहुत टिप पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 295, क्वेश्चन नंबर 295, ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे एक बार शायद पूछा भी था, याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 295, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपसे पूछा भी था, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 295, ये तो पता होना चाहिए, नहीं इट सिंक अ लिटिल, क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, नहीं तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि सिप जो है वो नीचे चला जाएगा, नहीं सिप जो है वो नीचे चला जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, अब ये तो जबरदस्त है। मतलब कि ये आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब कि ये आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि इसमें कोई आपका एक्सप्लेनेशन वाला चीज है नहीं, तो ये मैच द फॉलोइंग आप देख लीजिएगा, नहीं क्योंकि मैच द फॉलोइंग तो हो नहीं सकता आपका वैसे भी, ठीक है, क्योंकि उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नहीं। 295 में क्या, 295 में क्या पूछ रहे हो राजेश? 295 में क्या क्या 295 में दिक्कत क्या हुआ बताओ? सी टू रिवर, हाँ बोला कि सिप इंटर्स इनटू रिवर फ्रॉम सी, हाँ ठीक है, बताइए प्लीज, तो क्या दिक्कत क्या है? इनटू रिवर, तो रिवर की डेंसिटी जो है वो कम होती है ना, रिवर की डेंसिटी जब कम होती है तो वॉल्यूम ज्यादा देना पड़ेगा उसको, वॉल्यूम ज्यादा जाना पड़ेगा अंदर, नहीं तो क्या पूछना है आपको ये तो बताइए। सी टू रिवर लिखने से काम नहीं चलने वाला है ना, सी टू रिवर है, हाँ ठीक है ना, सी टू रिवर है, तो सी की डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम डिस्प्लेस हुआ होगा। बोला कि एफ बराबर क्या होता है, बॉयंसी फोर्स बराबर होता है रो जी इंटू वी। बोला कि बॉयंसी फोर्स उतना ही लगाना है, तो अगर रो का वैल्यू कम हो जाएगा तो वी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला कि ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, 2 पेज में किया हुआ है, नहीं तो बोला कि दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला कि पास्कल्स लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन अ किस फ्लूइड में, किस फ्लूइड में? 297, 297, देखो उमेश ए टिक कर रहा है। बोला कि लिक्विड एट रेस्ट, बोला कि फ्लूइड एट रेस्ट,
क्या होगा, लिक्विड एट रेस्ट या फ्लूइड एट रेस्ट। हमने आपको बताया था कंडीशन, पास्कल्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टैटिक फ्लूइड, पास्कल्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टैटिक फ्लूइड। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298, सॉरी 299, द प्रेशर इन पास्कल करस्पॉन्डिंग टू 3 से। ये क्वेश्चन तो खूब बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चन अपने सीट में तो भरे पड़े थे प्रेशर मेजरमेंट में, ध्यान हो तो नहीं बोला, ऐसे क्वेश्चंस तो भरे पड़े थे। बोला कि द प्रेशर इन पास्कल करस्पॉन्डिंग टू 3 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ द मरकरी। क्लियर, बोला कि P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, रो जी एच। तो रो कितना हो गया, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 मान लो ना, क्या दिक्कत है 10, और इंटू एच कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर, 3 इंटू 10 टू द पावर -2। 299 का आंसर डिफरेंट आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर बताइए प्लीज, इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 299 का, देखिए बताइए क्या आ रहा है आंसर, डिफरेंट क्या, आंसर बताओगे ना कितना आ रहा है, 4003, ये आ रहा है 4003। हाँ तो सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, 4003 या 4080 जो भी आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। दिक्कत क्या है उसमें, आंसर डिफरेंट आ रहा है, 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना ही करना है, मतलब अप्रॉक्स आंसर पे चले जाएंगे, नालायक। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 300, 300, 300 बोला क्या कि a thin plate has been placed parallel to the flow direction, the relative magnitude of the friction and the pressure drag will be, the relative magnitude of friction drag and pressure drag will be, क्या होगा, बोला कि क्या कि नेग्लिजिबल प्रेशर ड्रैग एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन ड्रैग। नहीं, कौन सा बॉडी, स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी, बताया था ना, स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी दैट इज प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ चीज है आपका, दैट इज स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी। क्लियर, प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रीम लाइन, प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 301, क्वेश्चन नंबर 301, क्वेश्चन नंबर 301, क्वेश्चन नंबर 301 क्या होगा, 301 बताइए प्लीज। A, calculate the metacentric height of a floating body involves second moment of inertia area. The axis about which this moment is to be calculated passes through a top horizontal surface of the body. बताया था कल ही तो हुआ था ये क्वेश्चन है नहीं, टॉप हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द बॉडी। क्लियर, बोला कि नेक्स्ट 302 असर्शन रीजन है। 303, विद इंक्रीज इन प्रेशर द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी हो चुका है, विद इंक्रीज इन प्रेशर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जल्दी क्विक, बोला कि के बराबर क्या होता है, डीपी बाई माइनस डीवी बाई वी। क्लियर, बोला कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज कर जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीजेस। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 304, 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 304 सी, बोला कि फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप द डिस्चार्ज वेरीज एज इनवर्सली ऑफ द विस्कोसिटी, टिक कर रहे हैं नहीं, 304 की बात हो रही है नहीं, 304 की बात हो रही है। बोला कि अगर हम बात करेंगे डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं नहीं, बोला कि डेल पी इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं डेल पी इक्वल्स टू क्या, 32 म्यू वी एल बाई डी स्क्वायर नहीं, या आप लिख सकते हैं 32 म्यू, यहां लिख दीजिए क्यू बाई ए, ठीक है, और यहां पे हो गया एल बाई डी स्क्वायर। क्या किसके पूछ रहा है, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डायमीटर, इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डायमीटर। क्लियर, आप लिख सकते हैं क्या, बोला कि स्क्वायर एज डायमीटर कैसे लिख सकते हैं, बोला कि क्या कि दैट इज द पावर 4, बोला कि क्योंकि ये जो ए है यहां हो जाएगा आपका पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर नहीं, बोला गया क्या कि इनवर्सली एज द विस्कोसिटी, सही तो है, बोला कि म्यू और क्यू जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, क्लियर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे, 305, क्वेश्चन नंबर 305, क्वेश्चन नंबर 305,
305। क्लियर, देखते हैं। मतलब कैपिलरिटी, मतलब कैपिलरिटी, कैविटेशन, डेंसिटी ऑफ वाटर, शियर फोर्स, सरफेस टेंशन, फोर्थ होना चाहिए। नहीं, कैपिलरिटी का होना चाहिए मेरे ख्याल से तो फोर्थ। क्लियर, आपके हिसाब से जो होना चाहिए आप बता दीजिएगा। लगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर तो कैविटेशन 1। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका शियर फोर्स, लिख दीजिए थर्ड। स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ वाटर 413, सॉरी क्या हो गया ये, वन कहां से आ गया फिर से, वन तो कैविटेशन हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर 4132, 4132। क्लियर, 4132, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 4132, 4132। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन है नहीं। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स किसको किसको, बोला गया क्या कि रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन एंड शियर स्ट्रेस। सही है ना, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। बोला बाद बाकी आंसर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 308, क्वेश्चन नंबर 308 देखिए ध्यान से। 308 क्या बोल रहा है कि द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, याद रखिएगा, ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, कुछ इस टाइप की बात कर रहा है। नहीं, सडन इनलार्जमेंट बोला गया इज एट्रीब्यूट विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, है क्या, नहीं। बोला गया जनरेशन ऑफ हेड, नहीं। बोला गया रफनेस ऑफ द पाइप, कहीं कोई टर्म नहीं आने। बोला गया कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्बुलेंट एनर्जी, बताया था ना कुछ यहाँ पे ईडीनेस टाइप की चीज, याद हो तो, क्लियर बताया था ना। क्लियर, तो बोला गया क्या कि डी ऑप्शन इज बेस्ट सुटेबल आंसर। नहीं, डी जो है वो बेस्ट सुटेबल आंसर है, क्योंकि क्या होगा कि जो जब जैसे ही पाइप इनलार्ज होता है तो वैसे ही उसमें क्या होता है, टर्बुलेंसी आने लगती है। नहीं, उस वैसे उसमें टर्बुलेंसी आने लगती है। नेक्स्ट 309, द सेट ऑफ द प्रेशर फॉर एन इंक्लाइंड सरफेस एरिया। 309, 309 देखिए और बताइए प्लीज। 309, 309, 309, 309, the center of the pressure of an inclined body lies above the centroid of the, नहीं, lies below the centroid of the, लगे सेंट्रॉइड के नीचे होता है। नहीं, हमेशा नीचे होता है। लगे एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल केस, एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल केस। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 310 छोड़िए, 301, 311, 311 बताइए प्लीज जल्दी। 311, the buoyancy force is, the buoyancy force is equal to volume of fluid displaced, कैसे, लगे फोर्स वॉल्यूम के बराबर कैसे हो जाएगा। नहीं, ठीक है, फोर्स नेसेसरी टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ सबमर्ज्ड बॉडी। नहीं, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। लगे ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछा गया शायद, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। नहीं, नेक्स्ट 312, 312 देखिए ध्यान से बताइए प्लीज। 312, 312, 312 क्या होगा, लगे फ्लो टेक्स प्लेस एट रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ 1500 इन टू डिफरेंट पाइप विथ रिलेटिव रफनेस ऑफ 0.001 एंड 0.002। नहीं, द फ्रिक्शन फैक्टर आपसे पूछ रहा है, द फ्रिक्शन फैक्टर पूछ रहा है, तो फ्रिक्शन फैक्टर तो सिंपल से निकल जाएगा। फ्रिक्शन फैक्टर एफ बराबर क्या होता है, 64 अपॉन आर ई, 64 अपॉन आर ई। क्लियर, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर आपका 2000 से कम है तो फ्लो कैसा है आपका, लैमिनार। 64 अपॉन आर ई, नहीं क्या आ जाएगा इसका, 312 का देखिए निकाल के, 64 अपॉन आर ई। क्लियर, यही तो होगा, 64 अपॉन आर ई। देखिए ध्यान से निकाले क्या होगा। क्लियर, निकाल लीजिए पता चल जाएगा आपको। क्लियर, क्या दे रहा है, रिलेटिव रफनेस पे कहां डिपेंड करता है, रिलेटिव रफनेस से तो इंडिपेंडेंट होता है फ्रिक्शन फैक्टर। नहीं, रफनेस से तो इंडिपेंडेंट होगा फ्रिक्शन फैक्टर की बात करेंगे तो। नहीं, तो दोनों में सेम हो जाएगा, विल बी सेम, विल बी सेम, क्योंकि 64 अपॉन आर ई, बोला आर ई का वैल्यू दोनों में क्या है आपका, सेम। नहीं, फिर भी बता रही है सोनाली बी ऑप्शन है, बी तो होने की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन होते जाए तो पूछते चलिएगा प्लीज। नहीं, नेक्स्ट 313, 313, 313, 313। अब ये क्वेश्चन सब मुझे डिस्कशन करने लगे तो दिक्कत वाली बात है। नहीं, 313 जैसा तो लगे
बोला कि क्या कि सबमर्ज्ड बॉडी है नहीं, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज अबव द जी, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज अबव द जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे। 315 315 315 315 फिर से रिपीट कर दिया ये क्वेश्चन नहीं। द कंडीशन इन विच बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाइज आर, लगे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई हो सकता है। द फ्लो मस्ट बी इन विस्कस, द फ्लूइड में बी कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल, गलत। द फ्लो मस्ट बी स्टेडी, सही है। देयर शुड बी ओनली वन स्ट्रीम लाइन इन द फ्लो, देयर शुड ओनली वन स्ट्रीम लाइन इन द फ्लो का मतलब क्या हुआ? क्लियर? बोला गया क्या कि एक ही स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, आपका बात कर रहा है नहीं। बोला गया क्या कि फर्स्ट एंड थर्ड हो, फोर्थ होना चाहिए मेरे ख्याल से, फर्स्ट एंड फोर्थ होना चाहिए, फर्स्ट एंड फोर्थ होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट एंड फोर्थ होना चाहिए नहीं। कौन सा नंबर था ये? 315 315, देखिए ध्यान से, फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड सही है क्या? देखिए एक बार, द फ्लो मस्ट बी स्टेडी, हाँ सही है ना, सॉरी, द फ्लो मस्ट बी स्टेडी, फ्लो स्टेडी होना चाहिए, फ्लो इनविस्कस होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन का लॉन्ग होना चाहिए नहीं। तो 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। क्लियर? 1 3 एंड 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 316, क्वेश्चन नंबर 316, क्वेश्चन नंबर 316, क्वेश्चन नंबर 316। देखिए इसको मैच करवाना पड़ेगा नहीं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वेंचुरी मीटर की। तो वेंचुरी मीटर क्या होता है? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्यूब होता है नहीं। वेंचुरी मीटर इज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्यूब, आपको पता है ये। क्लियर? वेंचुरी मीटर इज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्यूब, मैंने कई बार बताया है आपको, वेंचुरी मीटर इज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्यूब। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं ओरिफिस मीटर की। ओरिफिस मीटर की बात करेंगे तो क्या होता है? ओरिफिस मीटर में बनता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। क्लियर? बोला गया ये हो गया आपका 1। ठीक है, फ्लो नोजल जो होता है वो होता है आपका बेल माउथ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 4, तो ये हो गया आपका टिपनिंग ट्यूब नहीं। 2314, 2314, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट 317, द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज ऑब्टेन्ड व्हेन, लगे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है बार बार, देख रहे हो, देखो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं अगर, तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चन का नहीं। लगे इस क्वेश्चन में मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव, मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, the boundary layer separation occurs when, the boundary layer separation occurs when, the boundary layer separation occurs when, कब अकर करता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन? प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, बताया था ना, प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। बोला कि डाइवर्जिंग सेक्शन में लेता है जहां वेलोसिटी डिक्रीज करता है और प्रेशर इंक्रीज करता है नहीं। तो डीपी बाई डीएक्स क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, डीपी बाई डीएक्स हो जाएगा आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट 319, 319, 319, 319, बोला कि इफ द कंडीशन सेटिस्फाइज लैपलास इक्वेशन देन, क्वेश्चन अधूरा है। फ्लो इज रोटेशनल, नहीं ये तो गलती है, किसी में नहीं होता है। फ्लो डज नॉट सेटिस्फाई कंटेंट इक्वेशन, ये भी गलत हो गया। फ्लो इज इरोटेशनल बट मैंने बेस्ट सुटेबल आंसर डी है, बेस्ट सुटेबल आंसर डी है। क्लियर? क्योंकि लैपलास को सेटिस्फाई करेगा तो फ्लो इरोटेशनल ही होगा, या स्ट्रीम लाइन हो या फिर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हो। क्लियर? और बोला गया ये क्या हो जाएगा आपका? डी। क्लियर? खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 320, 320 असर से रीजन है नहीं, छोड़िए। 321, 321, 321, बताइए प्लीज। 321, 321 बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? बोला कि 321 की बात करते हैं तो बोला कि क्या कि द स्ट्रीम लाइन फंक्शन इन 2 डायमेंशनल फ्लो फिट दिया हुआ नहीं। तो डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे? डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आना है नहीं। अगर 0 आएगा तो रोटेशनल होगा, नहीं आएगा तो रोटेशनल होगा नहीं। तो डेल साई बाई डेल एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y, और डेल टू साई बाई, ये तो 0 ही आना ही है, कंफर्म बात है, कंफर्म बात है, 0 ही आना है नहीं। तो रोटेशनल है क्या? रोटेशनल नहीं होगा। अगर बात करेंगे 321 तो ये हो जाएगा बी, इरोटेशनल। लैपलास को सेटिस्फाई कर दिया तो इरोटेशनल होगा ना, अगर लैपलास को सेटिस्फाई करेगा तो इरोटेशनल होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 322, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इन अ चैनल एज क्रिटिकल डेप्थ, एज क्रिटिकल डेप्थ, एट क्रिटिकल डेप्थ, 322 की बात कर रहे हैं नहीं, 322,
बोला गया कि ये जो क्रिटिकल डेप्थ की बात आती है, बोला गया क्या कि ये आपका ओसीएफ का क्वेश्चन है, नहीं ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल डेप्थ जहां भी आती है तो वो आपका ओसीएफ का क्वेश्चन है, ओपन चैनल फ्लो का, ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं लगे उस पॉइंट पे स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है, नहीं लगे वो जो है आपका स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है। क्लियर? लगे ये आपको नहीं देखना है, इसी कारण से आपको नहीं पता है ये। क्लियर? और कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट 323 323 323 323 323 323 क्या होगा? 323 डी। डी क्या है? अच्छा ये करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है क्या? देखते हैं एक बार। बोला कि फॉर, देखो फॉर साई इक्वल्स टू एक्स का माइनस वेलोसिटी वन है, अभी तो जस्ट निकाले थे नहीं, अगर बात करेंगे तो डेल साई बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा 2x, और डेल साई बाय डेल वाई क्या हो जाएगा आपका 2y। क्लियर? माइनस 2y, नहीं तो 1 पे वो होगा 2 और 2 अभी जस्ट निकाले थे, नहीं सही है ये। फॉर ऑल टाइप ऑफ द फ्लो स्ट्रीम पोटेंशियल एंड फंक्शन एग्जिस्ट, नहीं गलत है। बोला कि स्ट्रीम फंक्शन तो हो सकता है, पोटेंशियल फंक्शन नहीं होता, पोटेंशियल रोटेशन के लिए बर्नौलीज इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर रियल फ्लूइड फ्लो, सही है। बोला कि फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट। वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ किसका? बोला कि इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन, बोला कि इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन, इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन। ये सारे नंबर्स आपको बताए गए हैं, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। बोला कि नेक्स्ट 325 325 325 325 फॉर एन इरोटेशनल मोशन, फॉर एन इरोटेशनल मोशन क्या है? द फ्लूइड एलिमेंट डज नॉट अंडरगोज एनी शियर, पहला ऑप्शन बताइए। दूसरा 325 की बात करें, नहीं लगे तो क्यों नहीं जाएगा शियर में? बोला कि ये गलत है, नहीं बोला कि द फ्लूइड पार्टिकल डू नॉट गो अंडर सर्कुलर मोशन, क्यों नहीं जा सकता है? जा सकता है। सर्कुलर मोशन में जाने का मतलब इरोटेशनल थोड़ी ना हो गया, इरोटेशनल का मतलब हुआ अपने ओन मास सेंटर के अबाउट घूमते हुए आगे जाना, अपने ओन मास सेंटर के अबाउट घूमते हुए आगे जाना। द सर्कुलेशन अराउंड एनी पाथ इज जीरो, ये सही है, सर्कुलेशन नहीं होगा। नहीं द विस्कोसिटी में नॉट बी जीरो, द विस्कोसिटी में नॉट बी जीरो, नहीं बोला कि विस्कोसिटी जो होता है वो जीरो होता है, नहीं तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट the measurement of flow rate in a pipe is done by combination of venturimeter and venturimeter and 326 326 326 venturimeter and venturimeter and venturimeter and manometer, वेंचुरीमीटर एंड मैनोमीटर। क्या करते हैं मैनोमीटर से? एच निकालते हैं, एच बराबर एक्स इंटू एस एम बाई एस माइनस वन, नहीं ये फाइंड आउट करते हैं और पुट कर देते हैं डिस्चार्ज के फॉर्मूले में ए वन ए टू रूट अंडर टू जी एच बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 327 327 327 बोला कि ये भी नहीं है अपने में, क्लियर ध्यान से रखिएगा, नहीं ये भी सिविल का जाएगा है। नेक्स्ट 328 328 which of the following instrument is a rate meter, like rate meter इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इसमें बताइए प्लीज। रेट मीटर, रेट मीटर का मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज। बोला गया कि देखो पता है हमें हॉट वायर एनोमीटर गैस की स्पीड मेजर करती है, स्पीड मेजर करती है, वेलोसिटी मेजर करती है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। पिटॉट ट्यूब पता है, डिस्क मीटर नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन वेंचुरी मीटर तो पता है ना कि डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज होती है, वेंचुरी मीटर तो पता है कि डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज होती है, नहीं तो यहां पे हो गया डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चले नेक्स्ट आगे 329, क्वेश्चन नंबर 329 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 329 लगे ये सब क्वेश्चन में तो अब गलती नहीं होना चाहिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 329 क्या होगा? बी। बोला कि टाउ इक्वल्स टू है टाउ नॉट प्लस सी, ये तो क्वेश्चन सिंपल सा है ना, ये हो जाएगा आपका थिक्सोट्रोपिक, ये हो जाएगा आपका थिक्सोट्रोपिक, नहीं क्यों थिक्सोट्रोपिक? बोला कि बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, नहीं बी नॉट इक्वल्स टू जीरो और एन लेस देन वन, एन लेस देन वन, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो एन लेस देन वन। क्लियर? सो दैट इज थिक्सोट्रोपिक, दैट इज थिक्सोट्रोपिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 330, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन 330
किसके लिए? बोला कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में एफटी कंसीडर नहीं करते हैं, नहीं एफटी कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब एफटी कंसीडर नहीं करते हैं तो ये किसके लिए होगा? आपका विस्कस फ्लो के लिए, नहीं विस्कस फ्लो के लिए यूज होता है, विस्कस फ्लो के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा, दैट इज यूज फॉर विस्कस फ्लो। चलिए आगे नेक्स्ट 331 छोड़िए, आगे बढ़ते हैं 332, क्वेश्चन नंबर 332, क्वेश्चन नंबर 332 बताइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 332, 332 क्या है? Lagrangian description of fluid motion is analogous to control volume analysis, नहीं ट्रांजिएंट सिस्टम एनालिसिस, नहीं बोला कि यूज ही नहीं करते हैं इसको बेसिकली, क्योंकि ये सिंगल फ्लूइड पार्टिकल पे बेस्ड है। नहीं बताया था ना, लैग्रांजियन टेक्निक और यूलेरियन टेक्निक, दो टेक्निक होता है। लैग्रांजियन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि फ्लूइड के एक सिंगल पार्टिकल को कंसीडर करते हैं और थ्रू आउट उसके मोशन को स्टडी करते हैं, थ्रू आउट उसके मोशन को स्टडी करते हैं। नहीं मतलब ये यूलेरियन टेक्निक में क्या होता है कि हम एक सेक्शन लेते हैं और उस सेक्शन में स्टडी करते हैं, किसमें? यूलेरियन टेक्निक में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 333, क्वेश्चन नंबर 333, क्वेश्चन नंबर 333, क्वेश्चन नंबर 333, क्लियर? बोल रहा क्या कि एट व्हाट डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 784 kg per meter cube will the pressure be very nearly equal to 1 bar? बोला कि P इक्वल्स टू होता है, आप लिख दीजिए रो जी एच, P इक्वल्स टू रो जी एच, नहीं P दिया हुआ है आपको कितना 10 टू द पावर 5, रो कितना 784 इंटू जी 10 मान लीजिए, ठीक है ना, या 9.81 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जब कैलकुलेशन करना है तो 9.81 और इंटू एच। तो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच, यहां से अपन एच का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं कितना आ गया 12.75, दैट इज 12.75 मतलब 13 मीटर, नहीं 333 का हो गया सी, 333 का हो गया सी, क्लियर? 12.75। नेक्स्ट 334, which of the following factor determines the friction for turbulent flow of incompressible fluid in a rough pipe, in a rough pipe? Reynolds number and relative roughness, ये भी क्वेश्चन देखा हुआ है कहीं, बोला कि रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस। बोला कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं अब आपको पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं बोला कि सर 1000 क्वेश्चन लगा लिए तो काफी नहीं हुआ क्या? बोला नहीं हुआ, अब आपको रिपीटेशन दिखेगा क्वेश्चन में, अब जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको रिपीटेशन दिखेगा क्वेश्चन में। अब जब आपको जेई का क्वेश्चन बैंक लगवाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सब क्वेश्चन तो देखा हुआ है, ईएस के क्वेश्चन बैंक का है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये चीज इसी कारण से करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 335, 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 द फ्लो इन अ पाइप whose valve is being opened or closed gradually is an example of, open or close gradually, clear, is the example of 335, 335 बोला गया क्या कि जब आपका वाल्व खोला या बंद किया जाता है, बोला कि जब वाल्व ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो उस केस में जो फ्लो होता है वो आपका स्टीडी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, दैट इज नॉट स्टीडी, ध्यान रखिएगा, दैट इज नॉट स्टीडी, ठीक है ना, तो बोला गया अनस्टीडी होगा, अनस्टीडी 335 में, नहीं ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 336, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, नहीं विस्कोसिटी इक्वल टू, नहीं विस्कोसिटी इक्वल्स टू बोल रहा है, नहीं तो आइडियल फ्लूइड विस्कोसिटी इक्वल्स टू 0, फर्स्ट ए का 1 मैच किया हुआ है, ठीक है। इन विस्कस फ्लूइड ये 3 4 दिया है, तीन ही ऑप्शन है, न्यूटोनियन फ्लूइड म्यू डी यू बाई डी वाई, तुम्हें कहां दिख रहा है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, 1 2 एंड 3 दिख रहा है, 4 तो दिख, अच्छा अच्छा सॉरी 3 में ही मैच करवाना है, ठीक है ठीक है ठीक, 3 में ही मैच करवाना है, नहीं इसके बाद हो गया इनविस्कस फ्लूइड, तो इस इनविस्कस फ्लूइड का भी हो गया आपका क्या नॉन जीरो, और रियल फ्लूइड का भी हो गया नॉन जीरो, नहीं रियल फ्लूइड का भी हो जाएगा आपका नॉन जीरो, क्लियर, रियल फ्लूइड का भी हो जाएगा नॉन जीरो। इनविस्कस फ्लूइड का क्या हो गया आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया
म्यू डी यू बाई डी वाई 1 3, क्लियर 1 3। इन विस्कस फ्लूइड का नॉन जीरो नहीं, और रियल फ्लूइड का भी नॉन जीरो हो जाएगा नहीं। इन विस्कस फ्लूइड, सॉरी, इन विस्कस फ्लूइड का जीरो ना, इन विस्कस फ्लूइड का जीरो, इन विस्कस का नाम ही है इन विस्कस, विस्कोसिटी जीरो नहीं। तो 1 3 1 2, 1 3 1 2, सी ऑप्शन 1 3 1 2, 1 3 1 2, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 337, क्वेश्चन नंबर 337, क्वेश्चन नंबर 337। अब इस सब में तो दिक्कत हो तो समस्या वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 337 जैसे क्वेश्चन में अगर दिक्कत होने लगे तब तो बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। मतलब क्या होगा आपका इररोटेशनल फ्लो, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर इररोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट 338 छोड़िए, 339, 339 स्टेबिलिटी फॉर फ्लोटिंग बॉडी, फिर से वही क्वेश्चन, स्टेबिलिटी फॉर फ्लोटिंग बॉडी नहीं, m should be above the, m should lies above the b and g नहीं, m should lies above the b and g। Next 340, a venturi meter is a device based on the Bernoulli's principle and used for measuring, अब इस सब क्वेश्चन में भी अगर डिस्कस करना पड़े तब तो दिक्कत वाली बात है ना। दैट इज फ्लो रेट, दैट इज फ्लो रेट, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 321, क्वेश्चन नंबर 321, 321 क्वेश्चन अभी आगे तक है। फ्लो बिकम टर्बुलेंट व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज 5 into 10 to the power 5, ठीक है, 5 into 10 to the power 5, रेनॉल्ड्स नंबर है 5 into 10 to the power 5। 341, 341, 341, ठीक है। बोला कि आर ई का वैल्यू दे रखा है आपको नहीं, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। बोला कि क्या कि आर ई एक्स बराबर क्या होता है, आर ई एक्स बराबर होता है रो वी एक्स बाई म्यू, क्लियर। बोला कि आर ई एक्स का वैल्यू दे रखा है आपको 5 into 10 to the power 5, 5 into 10 to the power 5, क्लियर। बोला कि और क्या दे रखा है आपको, रो दे रखा है 1.2, 1.2, वेलोसिटी भी दे रखा है मेरे ख्याल से 5, एक्स निकालना है, और म्यू भी दे रखा है आपको नहीं, कितना 1.76 into 10 to the power minus 5, 1.76 into 10 to the power minus 5 नहीं। बोला कि यहां से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सॉल्व करके बताइए प्लीज। 1.47, x का वैल्यू आ गया आपका 1.47 नहीं, 1.47 मीटर, क्लियर, बस हो गया आंसर। सो दैट इज 1.47 नहीं। नेक्स्ट 342, 342, क्वेश्चन नंबर 342 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 342, क्वेश्चन नंबर 342, the resultant of all normal pressure on a body immersed in a liquid, like लिक्विड के अंदर डाल दिया गया है नहीं। तो जब लिक्विड के अंदर है तो उस पर कंसीडर होता है बॉयंसी फोर्स, उस पर कंसीडर होता है क्या, बॉयंसी फोर्स, क्लियर। किधर लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ध्यान रखना है इसको, गलती मत करके बैठिएगा। 342 गलती कर दिया ना राजेश, 334 को भी थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रेशर टिक कर दिया, क्योंकि ये समझ लिया हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, और हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जैसे ही समझे वैसे ही गलती हो गई नहीं, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक अक्सर हर स्टूडेंट करते हैं। नेक्स्ट द पिजोमेट्रिक हेड इज द समेशन ऑफ, द पिजोमेट्रिक हेड इज द समेशन ऑफ, लगे ये क्वेश्चन भी देखा हुआ लग रहा है कुछ नहीं। बोला कि क्या कि P बाई डब्ल्यू प्लस जेड, बोला कि P बाई डब्ल्यू प्लस जेड, इसे कहते हैं हम पिजोमेट्रिक हेड नहीं, और P बाई डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2G इसे कहते हैं हम टोटल हेड नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड, क्लियर, प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 344 छोड़िए, 345, 345, 345, 345, 345 क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है 345, अच्छा वेट पूछ रहा है नहीं, इंक्रीज डिक्रीज, लगे अ बकेट ऑफ वाटर इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ना, एक स्प्रिंग बैलेंस से टंगा हुआ है। बोला एन आयरन पीस इज सस्पेंडेड इनटू द वाटर विदाउट टचिंग एनी वन ऑफ द साइड ऑफ द बकेट, मतलब किसी साइड को टच नहीं कर रहा है, फ्रॉम अनदर सपोर्ट, क्लियर। लगे द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग विल बी, तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, कंफर्म बात है, टच करे ना करे इंक्रीज तो करेगा ही, पानी के अंदर है ना, उतना फ्लूइड तो डिस्प्लेस करेगा, इंक्रीजेस, क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट 346, बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन 2 पॉइंट इन, फिर से वही क्वेश्चन 346,
फिर से वही क्वेश्चन आ गया नहीं, 346 फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से। बोला कि रोटेशनल दिखा काटो, इरोटेशनल फ्लो सही है, कॉम्प्रेसिबल दिखा काट दो, स्टेडी रोटेशनल काटो, स्टेडी रोटेशनल एंड इनकॉम्प्रेसिबल, प्लस सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, क्लियर। उसका भी उधर भी शायद डी था और इधर भी शायद डी है, नहीं सेम क्वेश्चन उठा के डाला हुआ है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेटेड फॉर्म ऑफ द फॉर्म द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस है इसका ये बताना है आपको, देखिए ध्यान से। बोला कि क्या कि सिमुलेटेड का मतलब होता है मॉडल एंड प्रोटोटाइप की बात कर रहा है, नहीं मॉडल एंड प्रोटोटाइप की बात कर रहा है, नहीं तो परफॉर्मिंग एक्सेप्टेंस टेस्ट, नहीं बोला कि कंपेयरिंग टू आइडेंटिकल इक्विपमेंट्स, नहीं बोला कि क्या कंपेयरिंग सिमिलरिटी बिटवीन डिजाइन एंड एक्चुअल इक्विपमेंट हो सकता है, बोला कि डिजाइन एंड टेस्टिंग मॉडल ऑफ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द मॉडल, सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोला कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं इसी को कहते हैं सिमुलेटेड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, the depth of the center of the pressure of a rectangular lamina emerged vertically in upward, ये तो क्वेश्चन सिंपल सा है, बट करवाया हुआ है, 348 348 क्लियर, 348 बोला कि रेक्टेंगुलर लैमिना, बोला कि वर्टिकली डाला गया है इसको, नहीं बोला कि ये है एच और ये है बी, बोला कि एच स्टार इक्वल्स टू क्या होता है आपका एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, क्लियर। एच बार कितना हो जाएगा एच बाई टू और आई जी कितना हो जाएगा 1/12 इंटू बी एच क्यू, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2h/3, 2h/3, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे, 349 349 349 349 क्या बोल रहा है, स्टीडी, बोल रहा है कि स्टीडी irrotational flow, steady irrotational flow of an incompressible fluid, of an incompressible fluid is called, of an incompressible fluid is called, क्या कहलाएगा, steady irrotational, steady irrotational, ये ध्यान रखिएगा, steady irrotational flow is called, ठीक है, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल फ्लो, इक्विपोटेंशियल फ्लो, ठीक है, इरोटेशनल एंड इनकॉम्प्रेसिबल है तो कहते हैं उसको इक्विपोटेंशियल फ्लो, ध्यान रखिएगा पोटेंशियल फ्लो। नेक्स्ट, 350 350 बताइए प्लीज, बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज कॉज ड्यू टू, फिर तो वही क्वेश्चन आ गया, बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज कॉज ड्यू टू, फिर से वही बात, बताइए प्लीज जल्दी क्विक। बोला कि क्या कि एट सेपरेशन पॉइंट अगर आप बात कर रहे हैं, बोला कि ये है आपका, बोला कि एट सेपरेशन पॉइंट जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा जीरो, बोला कि डी यू बाई डी वाई क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि वेलोसिटी ही जीरो है, डी यू बाई डी वाई जीरो, नहीं बोला कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो एट द वॉल, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अ पीस ऑफ वुडन वॉल्यूम वी, देखिए ध्यान से क्वेश्चन बनाइए प्लीज, 351 क्वेश्चन नंबर 351, क्वेश्चन नंबर 351, क्वेश्चन नंबर 351 बताइए प्लीज क्विक फास्ट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 351 बोला कि अ पीस ऑफ वुड ऑफ वॉल्यूम वी, बोला कि इसका वॉल्यूम कितना है वी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87, बोला कि और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.87, नहीं फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.31, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी 1.31, द पोर्शन ऑफ द बॉडी विच इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, बोला कि बॉडी का पोर्शन जो लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है वो निकालना है आपको, नहीं तो बोला कि क्या कि अगर हम बात करें मान लो कि V1 पोर्शन जो है वो सबमर्ज्ड है, V1 पोर्शन सबमर्ज्ड है, नहीं तो बोला कि वेट ऑफ बॉडी W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका FB, वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू FB, तो ये हो गया आपका रो बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो फ्लूइड इंटू जी इंटू V1, क्लियर, क्योंकि अंदर है V1, आपसे यही पूछ रहा है द पोर्शन ऑफ द बॉडी विच इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, नहीं तो G से G कैंसल, ठीक है, G से G कैंसल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87 है इसका और लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी वुड का है 0.87, नहीं ये हो गया आपका 0.87 डिवाइडेड बाय कितना 1.31 V इक्वल्स टू हो गया V1, कितना आ गया बताइए प्लीज, 0.87 बाय 1.31, 0.87 डिवाइडेड बाय 1.31, नहीं तो निकल जाएगा आपका ये 0.665, नहीं ये हो जाएगा आपका 0.665B। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इन अ टर्बुलेंट फ्लो इज,
कितना होता है बताया था आपको, शायद आपको ये क्वेश्चन भी बताया था। 352 डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था ब्लेसियस इक्वेशन से। कितना होता है? 0.376, मैंने लिखवाया था 0.376 x बाई रूट आर ई एक्स टू द पावर 1/5। नहीं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट। 353 छोड़िए, 354, 354, तो 354, 354, 354, 354, जल्दी क्विक। बोला कि जब एक प्लेट है, इसके ऊपर हमने दूसरा प्लेट रख दिया, नहीं, और दोनों प्लेट के बीच में भर दिया लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्लियर? और जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर मूव करता है, क्लियर, रिलेटिवली टेंजेंशियली मूव करता है, तो बीच में जो ऑयल का फ्लो होता है, उस फ्लो को हम कहते हैं काउट फ्लो। उस फ्लो को हम क्या कहते हैं? काउट फ्लो। काउट फ्लो। क्लियर? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्लड water enters an office having wooden table. Clear? Having wooden table, the position of the table is if floating will be, बताइए क्या होगा? ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताइए प्लीज क्या होगा? क्या होगा? बोला कि पहले टेबल ठीक ठीक उल्टा हो जाएगा और उसके बाद तैरेगा, नहीं, लेग्स अपवर्ड एंड देन क्या होगा आपका? तैरना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? लेग्स अपवर्ड और देन तैरना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 356, क्वेश्चन नंबर 356, क्वेश्चन नंबर 356, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 356, 356 क्या बोल रहा था? रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ अ फ्लूइड flowing over a flat plate at a distance of 16 centimeter from the leading edge is 25600. The thickness of the boundary layer at this point will be, clear? कैसे निकालेंगे? 5x by root under REX, 5x by root under REX, 5x by root under REX। क्लियर? आपको पता है x का वैल्यू कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर, और REX का वैल्यू भी दिया हुआ है, नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका? 5 mm, 5 mm। क्लियर? निकाल के देखिएगा तो आ जाएगा 5 mm। नेक्स्ट, 357, क्वेश्चन नंबर 357, क्वेश्चन नंबर 357, क्वेश्चन नंबर 357, क्वेश्चन नंबर 357, 357 बोला कि इन फ्लो थ्रू अ पाइप, बोल क्या रहा है? इन फ्लो थ्रू अ पाइप the transition from the transition from laminar to turbulent flow does not depends on, बोला कि क्या किस पे नहीं डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द पाइप। बोला कि पाइप के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? बोला कि बाद बाकी तो लगभग सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, नहीं, लेंथ ऑफ द पाइप पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसमें से किसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड नहीं है? बोला कि थर्मल डिफ्यूजिविटी, इस ये पढ़िएगा आप हीट ट्रांसफर में, सिविल वालों को दिक्कत होगा, नहीं, बोला कि ये पढ़ेंगे आप हीट ट्रांसफर में। क्लियर? इसका यूनिट क्या होता है आपका? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोला काइनेमेटिक विस्कोसिटी का आप जानते हैं, मास डिफ्यूजिविटी भी वहीं पढ़ना है आपको, लेकिन डायनामिक विस्कोसिटी तो आपको यहीं पढ़ना है। इसका यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर सेकेंड, नहीं, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड नहीं होता है। बोला कि भले ये और ये ना पता हो सिविल वालों को, नहीं, लेकिन ये तो पता है कि इसका जो यूनिट है ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड नहीं होता है। इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड नहीं होता है। देखो, कुछ चीज आपको पता होगा क्या होता है, कुछ चीज आपको पता होगा क्या नहीं होता है, नहीं, तो इस दोनों ही चीज को आप साइड करके सॉल्यूशन टिक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रेशर लॉस फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप इज डिपेंडेंट 359, 359, 359, 359 क्या होगा? ये प्रेशर लॉस की बात कर रहा है, नहीं, प्रेशर ड्रॉप की बात कर रहा है, एलपी की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, नहीं, 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या? सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नेक्स्ट, 360, 360, क्वेश्चन नंबर 360, क्वेश्चन नंबर 360, क्वेश्चन नंबर 360, बताइए प्लीज जल्दी क्विक।
क्वेश्चन नंबर 360, क्वेश्चन नंबर 360, बताइएगा प्लीज जल्दी। क्वेश्चन नंबर 360, बोला कि क्या कि इन अ डिफरेंशियल मैनोमीटर अ हेड ऑफ 0.6 मीटर ऑफ फ्लूइड A in limb 1 is found to be balanced ahead of 0.3 meter of fluid B in limb 2. Clear? The ratio of specific gravity of A to B की नहीं तो बोला कि सीधा से कीजिए ना S1 H1 इक्वल्स टू क्या होगा S2 H2, दोनों लिम्ब बराबर होगा। S1 H1 इक्वल्स टू S2 H2, खत्म बात। नहीं कितना आ गया B, सबका B आ रहा तो मैंने भी B टिक कर दिया। नहीं आप देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, बोला कि आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट 361, 361, 361, 361, 361, बताइए प्लीज क्या होगा। राजेश का आ गया ए, वन 189.2 आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, तब तो यही होगा ना, 189.2 आ रहा है, 62 आ रहा है तो 192 ही होगा अप्रॉक्स में। नहीं और कुछ, और किसी का कुछ आया है, और किसी का कुछ आया है? देखिए ध्यान से, बोल रहा क्या कि वाटर फ्लोज थ्रू अ वर्टिकल contra vertical contraction from a pipe of diameter d to another of diameter d by 2। क्लियर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लगे इनलेट वेलोसिटी एट इनलेट टू द, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड द प्रेशर 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर कितना आपका 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, इफ द हाइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन मेजर्स 2 मीटर, द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है आपसे। नहीं द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछ रहा है कि एग्जिट पे कितना प्रेशर होगा, एग्जिट पे कितना प्रेशर होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं तो सबसे पहले आप लगा दीजिए बर्नौलीज इक्वेशन, आप बर्नौलीज इक्वेशन लगा दीजिए। क्लियर, क्या लगाएंगे P1 बाई डब्ल्यू प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका P2 बाई डब्ल्यू प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G और प्लस Z2। क्लियर, प्लस Z2। क्लियर, अब आपको यहां पे क्या है कि V1 और V2 की बात कर रहे हैं। नहीं तो बोला कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बोला क्या क्या कि V1 और V2 की बात करेंगे तो बोला कि ये आपको फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। नहीं बोला कि आपको एक दिया हुआ वेलोसिटी, नहीं तो दूसरा वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा। तो A1 V1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका A2 V2। नहीं कितना आ गया V2 का वैल्यू, V1 दिया हुआ है तो V2 का वैल्यू कितना आ गया बताइए प्लीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, जल्दी क्विक। V2 का वैल्यू कितना आया, किसी कोई कोई नहीं निकालेंगे अभी तक, कोई सॉल्व ही नहीं किया इस क्वेश्चन को। लगे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। क्लियर, पुट कीजिए और लग बताइए। 8, बोला कि ये आ गया आपका 8, V2 इक्वल्स टू आ गया 8। नहीं बोला कि अब इन सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। P1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका 200 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 10 टू द पावर 3 इंटू जी। क्लियर, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, तो V1 कितना हो गया आपका 2 स्क्वायर बाई 2G। नहीं प्लस Z1 0 इक्वल्स टू P2 बाई W, फाइंड आउट करना है आपको। नहीं P2 बाई रो जी रहने दीजिए, प्लस V2 स्क्वायर अभी जस्ट निकालें 8 स्क्वायर बाई 2G और प्लस Z कितना हो गया 2। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा P2 का वैल्यू। नहीं इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपके P2 का वैल्यू। क्लियर, कितना आ गया वैल्यू ये बताइएगा प्लीज, सॉल्व करके बताइए प्लीज P2 का वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व करके बताइए कि P2 का वैल्यू कितना आ गया जल्दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2 देन, बताइए प्लीज। कर लोगे ना, ये मैं सॉल्व करूं? ये हो गया 20, नहीं ये G10 मान लिया। नहीं ये हो गया आपका 0.2, ये हो गया आपका 0.2 इक्वल्स टू हो गया आपका P2 बाई रो जी रहने दो
और ये हो गया आपका 6432 था, तो हो गया 3.2 प्लस हो गया आपका 5.2, लिख दो, प्लस हो गया 5.2। क्लियर? ये हो गया 20.2 और माइनस 5.2 कितना हो जाएगा आपका 15 लगभग, नहीं लगभग आ जाएगा 15 लगभग, ऑलमोस्ट मान लो, ठीक है ना। और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ और इंटू 10। क्लियर? 150 तो आ रहा है, 150 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन आ रहा है, नहीं बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि Z1 कैसे दिया हुआ है, बोला कि Z2 कैसे जीरो हो जाएगा। बोला कि क्या बोल रहा है, वाटर फ्लोज थ्रू अ वर्टिकल कंसेंट्रिक ट्यूब। बोला कि वाटर जो है वो एक वर्टिकल कंसेंट्रिक ट्यूब है, क्लियर, ऑफ डायमीटर, ठीक है, डी, टू अनदर। बोला गया क्या कि इसमें जा रहा है, अब बोला कि इसमें जा रहा है, क्लियर। बोला गया कि ये हाइट दिया हुआ है आपको 2 मीटर, ये हाइट दिया हुआ है आपको 2 मीटर, क्लियर। बोला कि आप कैसे Z2 को जीरो कर देंगे, जो पहले दिया हुआ है वो Z1, जो बाद में दिया हुआ है Z2, ऐसे कंसेप्ट थोड़ी ना है। बोला कंसेप्ट है क्वेश्चन पे, बोला कि आप अपने हिसाब से डेटा चेंज कर देंगे तब तो गलत आएगा ही आएगा। बोला गया कि ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, बोला गया कि इनिशियल वैल्यू था 0 और बाद में वो 2 मीटर हाइट राइज कर रहा है, क्लियर। ये चीज आपको क्वेश्चन में कह रहा है, क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। सो दैट इज 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 362, क्वेश्चन नंबर 362, क्वेश्चन नंबर 362, 362 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 362, क्वेश्चन नंबर 362, क्वेश्चन नंबर 362। देखिए ध्यान से, बोला कि क्या फाइंड आउट करना है, पावर, नहीं तो पावर बराबर होता है आपका क्या, पी बराबर हो जाता है रो जी क्यू एच, रो जी क्यू एच, क्लियर। पी बराबर होता है रो जी क्यू एच। कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ही, नहीं तो ये हो गया रो जी क्यू और एच की जगह पे आप लिख दीजिए डेल पी बाई रो जी, डेल पी बाई रो जी, क्लियर। तो रोजी और रोजी कैंसल, रोजी और रोजी कैंसल, क्लियर। ये हो गया क्यू इंटू डेल पी, क्यू इंटू डेल पी, क्लियर। अब आप डेल पी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल पी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर बात करें तो, क्लियर। तो ये हो जाएगा क्यू इंटू 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, या फिर क्यू और इंटू 32 म्यू, इसको लिखते हैं क्यू बाई ए, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो डी टू द पावर 4 हो गया, डी टू द पावर 4 हो गया और इंटू एल, नहीं तो कल इसी का आंसर आया था डी टू द पावर -4, अगर आपको याद हो तो, नहीं जो पी का वैल्यू आया था वो क्या आया था, डी टू द पावर -4, मतलब -4 आ गया था आंसर, नहीं। अब इसमें सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो पी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर। मतलब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं बताइए प्लीज कितना आ गया पी का वैल्यू, बोला गया क्या पी का वैल्यू बताइए प्लीज कितना आ गया। पी बराबर होता है रो जी क्यू एच, क्लियर। सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन, नहीं सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, बताइए प्लीज क्या आया, जल्दी क्विक। 407436, 407436 वॉट, नहीं 36 वॉट, नहीं तो ये किलो वॉट में करना है कन्वर्ट, नहीं तो 407 आ रहा है, ये तो आंसर ही गलत आ रहा है, नहीं किलो वॉट में आ रहा है ना, ये वॉट में है ना कंफर्म। तो ये तो आ रहा है आपका कितना 407.436 किलो वॉट, चेक कीजिए एक बार। अच्छा ये प्रेशर था, अच्छा इसको सॉल्व करके बता रहे हो, इसको सॉल्व करके बता रहे हो, अच्छा ठीक है ठीक है, बता इसमें आप 32 से मल्टीप्लाई करो तो देखो और टर्म आ जाएगा ना। अच्छा इसमें क्यू से मल्टीप्लाई करो, क्यू दिया हुआ है ना डिस्चार्ज आपको 0.001, 0.01, नहीं तो ये आ जाएगा आपका 4.07 किलो वॉट, नहीं ए ऑप्शन इज करेक्ट। लगे ए ऑप्शन इज, दो ऑप्शन है 4.07 है ना, तो 4.07 का मतलब हो गया डी ऑप्शन,
4.07 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। 4.07 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। देखिएगा ध्यान से, दो ऑप्शन सेम जैसा दे दिया लगभग, पास पास में। क्लियर, ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन जो है वो सेम जैसा दे रखा है आस पास में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। क्लियर, शैल वी प्रोसीड फर्दर। बोला गया क्या कि दो क्वेश्चन था, कल का भी क्वेश्चन था एक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, नहीं कि जो पूछा था कि पावर फाइंड आउट करना था, पावर दैट इज द रेशियो ऑफ, नहीं पावर दैट इज द रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा आपका, रो जी क्यू एच लगाएंगे, और यहीं से आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका कि जो पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर -4, डी टू द पावर -4। क्लियर। हाँ, कुछ क्वेश्चन में तो दिक्कत होगा ही डिंपल, नहीं कुछ क्वेश्चन में तो दिक्कत होना ही है। चलिए नेक्स्ट, अ पीस ऑफ द मेटल ऑफ a specific gravity 7 floats in a mercury of a specific gravity 13.6. Clear? What fraction of its volume is under Hg? What fraction of its volume is under Hg? बताइए प्लीज, what fraction of its volume is under Hg? Hg के अंदर कितना फ्रैक्शन है बता सकते हैं ना, कितना हो जाएगा, 0.515, 0.515, नहीं कैसे, बोला कि वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स, बोला कि रो बॉडी इंटू जी इंटू वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, रो एच जी इंटू जी इंटू वी एफ, जितना अंदर है पोर्शन, नहीं बोला कि जी से जी कैंसल, बोला कि आपको क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इज अंडर एच जी, नहीं तो बोला कि वी एफ अपॉन वी इक्वल्स हो जाएगा, रो बॉडी कितना है 7 अपॉन 13.6, 7 अपॉन 13.6, इज दैट क्लियर, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, so that is 0.515। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 364, क्वेश्चन नंबर 364, क्वेश्चन नंबर 364, क्वेश्चन नंबर 364, क्वेश्चन नंबर 364। क्या पूछ रहा है इसमें, रॉन्ग या राइट right? इसमें पूछ क्या रहा है, पहले ये तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, नहीं करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, देखते हैं। बोला कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज द वेक्टर फंक्शन सिमिलर टू द स्ट्रीम फंक्शन ना। नेक्स्ट, इट इज फुली थ्री डायमेंशनल फंक्शन एंड नॉट लिमिटेड टू टू कोऑर्डिनेट, सही है। बोला कि थ्री डायमेंशनल है, बोला कि ऐसा नहीं कि टू डायमेंशनल में लिमिटेड हो गया। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट, सही है, स्टैग्नेशन पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी, नहीं बोला कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ द फ्लो इज इरोटेशनल, ये भी सही है। तो 2 3 और 4 सही है, तीनों सही है, 2 3 एंड 4, देखें ध्यान से, 2 3 एंड 4, डी ऑप्शन इज करेक्ट आई थिंक, बोला कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, 364 का हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। सोनाली का और राजेश का आंसर आ रहा है सी, क्यों आ रहा है सी, देखिए एक बार, 364 का सी, सी का मतलब हो गया 1 3 एंड 4, तो बोल रहे हैं क्या कि 2 गलत है, 2 तो सही है ना, 2 तो एग्जैक्टली सही है। बोला कि क्या कि इट इज अ फुल्ली थ्री डायमेंशनल फंक्शन, बोला कि थ्री डायमेंशनल फंक्शन है एंड नॉट लिमिटेड टू टू कोऑर्डिनेट्स, नहीं दो कोऑर्डिनेट तक के लिमिटेड नहीं है, नहीं तो सेकंड तो सही है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज अ वेक्टर फंक्शन सिमिलर टू द स्ट्रीम फंक्शन, बोला कि स्ट्रीम फंक्शन के जैसा ही फंक्शन है, बोला नहीं ये एक चीज गलत है। क्लियर, तो बोला कि फर्स्ट तो सरासर गलत है और सेकंड तो एग्जैक्टली सही है, कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं तो सी ऑप्शन तो गलत ही है। नेक्स्ट, कोई चांसेस भी नहीं, कोई गुंजाइश भी नहीं है, नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को। लगे नेक्स्ट, 366, क्वेश्चन नंबर 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 366, बताइए प्लीज, 366, क्वेश्चन नंबर 366 क्या बोल रहा है, a right circular cylinder open at its top is filled with a liquid of a specific gravity 1.2, clear, and rotated about its vertical axis at a speed that is half of the liquid spills out, ठीक है। the pressure at the center of the bottom, the pressure at the center of the bottom is equal to 0, बोला कि बॉटम पे जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला कि क्या कि ये है आपका सिलेंडर, नहीं बोला कि पूरा भरा हुआ है, बोला कि जब पैराबोला बना तो बोला कि Z/2 जो है वो ऊपर हो गया आपका
और Z/2 जो हो गया आपका नीचे हो गया, नहीं बोला कि यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कौन सा लगेगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं गेज प्रेशर जो होगा वो आपका हो जाएगा जीरो। नहीं तो ये पूछ रहा है प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द बॉटम इज जीरो, नहीं गेज प्रेशर की ही बात कर रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला नेक्स्ट 367 367 367 देखिए और बताइए प्लीज। Like the velocity potential function in a two-dimensional flow field is given by phi equals to x squared minus y squared. The magnitude of the velocity, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, नहीं बोला कि क्या कि अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स। कितना हो गया ये -2x, तो ये हो गया -2। क्लियर, डेल फाइव बाई डेल वाई कितना हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा आपका 2, नहीं तो 2√2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 368 368 368 देखिए ध्यान से। 368 368 368 बोला कि द सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑन ऑफ अ प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस like is the point on the submerged area at which the resultant hydrostatic force is supposed to be act clear, जहां से लगता है, so that is A option is correct। लगे A option is correct, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट आगे 369 सिर्फ क्वेश्चन भयंकर है, डरना मत इससे। लगे सिर्फ क्वेश्चन ही भयंकर दिख रहा है, और भाई क्वेश्चन है बहुत आसान सा, बताइए प्लीज, क्या होगा। ए और डी मुझे पता कहां चल रहा है, मुझे तो ए और डी पता ही नहीं चल रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं पता है मुझे। लगे अ ट्यूब इज यूज्ड एज अ साइफन टू डिस्चार्ज of an oil of a specific gravity 0.8 clear, लगे from a large open vessel into a drain at atmospheric pressure, ठीक है ना। तो the velocity of the oil through the siphons will be, कितना होगा वेलोसिटी, बोला कि v इक्वल्स होता है क्या, रूट अंडर 2gh क्लियर। तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू कितना 9.8, सॉरी रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू यही लेवल है ना, तो ये लेवल कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1.5, नहीं कितना हो जाएगा आपका 5.5। कितना आ गया बताइए प्लीज, 2 इंटू 9.81 इंटू 5.5 कितना आ गया बताइए प्लीज, 5.5 कितना आ गया, 10.38 10.38 कंफर्म, दैट इज 10.38। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है 10.38 का, 10.38 डी ऑप्शन है, तो आप ए कैसे बता रहे थे, दैट इज 10.38 डी ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 370 ये देखिए ध्यान से, अब बताइए प्लीज। द वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, द वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, द वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, लगे एग्जिट पे कितना वेलोसिटी होगा, तो फिर से वही बात, v इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh, अब ये पूरा h ले लोगे तो गलती हो जाएगा, नहीं h कितना होगा सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर, तो लगे क्या कि रूट अंडर 2 इंटू जी 9.81 और इंटू h कितना हो गया 5, वही तो कैलकुलेशन आ गया, सेम कैलकुलेशन है, नहीं 10.8 9.9 टिक कर दीजिए, निकलिए आगे 10.38, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 371, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 371 बोला कि a 70 kg person walks on a snow with a total foot implant area of 500 centimeter square, what प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर बराबर क्या होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, नहीं तो फोर्स कितना लगा देगा आपका 70 kg का बंदा है, तो 70 इंटू 9.81 कर दीजिए, तो 70 इंटू 10 कर दीजिए, नहीं और अपॉन कर दीजिए 500 इंटू 10 टू द पावर -4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9.9,
दैट इज 9.9। कितना आ गया ये सॉल्व करके बताइए प्लीज। ये सॉल्व करके बताइए कितना आ गया। 13.374। 13.374 किलो 374 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रीमलाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 विल बी। स्ट्रीमलाइन इक्वेशन की बात कर रहा है। नहीं, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन क्या होता है? dx बाई यू इक्वल्स टू डी वाई बाई वी। इक्वेशन होता है आपका dx बाई यू इक्वल्स टू डी वाई बाई वी। नहीं, यही होता है ना। तो dx बाई यू, तो u की बात कर दें, निकालना है ना आपको u। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपको u निकालना है। u इक्वल्स टू द टू डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय u इक्वल्स टू a एंड v इक्वल्स टू a। ये क्वेश्चन कुछ गलत है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। 372 का आप आंसर कैसे बता दिए? अच्छा, ए और ए दे रखा है। नहीं, कोई बात नहीं, ये ए और ए दे रखा है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है ये ए। क्लियर। तो ए और ए कैंसिल हो गया। नहीं, मतलब ये ब्रैकेट नहीं देना चाहिए था इसको। ठीक है, तो हो गया dx इक्वल्स टू dy। नहीं, तो हो गया x इक्वल्स टू y प्लस सी। x इक्वल्स टू y प्लस सी। नहीं, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 प्लस सी। नहीं, तो ये हो गया आपका c इक्वल्स कितना -1। तो x इक्वल्स टू हो गया आपका y माइनस वन, या y माइनस x इक्वल्स हो गया y माइनस वन, या फिर आप कर दीजिए x प्लस वन इक्वल्स टू y। बी ऑप्शन इज करेक्ट। x प्लस वन इक्वल्स टू y। क्लियर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 373। क्वेश्चन नंबर 373। क्वेश्चन नंबर 373 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 373। क्वेश्चन नंबर 373 कितना आ गया? बोला कि द लैमिनार फ्लो थ्रू डायमंड पर द शियर स्ट्रेस वेरीज लीनियरली। बताया था ना, शियर स्ट्रेस वेरीज लीनियरली, बताया भी था ग्राफ बना के। शियर स्ट्रेस लीनियरली, नहीं, वेलोसिटी पैराबोलिक। वेलोसिटी पैराबोलिक। नेक्स्ट, 374, a 2D flow field is defined by इतना, the equation of the streamline passing through the point is 374। 374 बताइए प्लीज जल्दी। 374। बस एक ही आंसर है अभी तक 374 का, मतलब बाद बाकी स्टूडेंट बनाए नहीं है अभी आगे। बोला कि क्या कि v इक्वल्स टू दिया दे रखा आपको, ठीक है, dx बाई यू इक्वल्स टू लिख दें dy बाई v। dy बाई v। क्लियर। तो dx बाई x इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस dy बाई y। क्लियर। तो ये हो गया आपका ln x इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस ln y और प्लस ln c। ठीक है, तो इधर कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा ln xy इक्वल्स टू ln c, मतलब xy इक्वल्स टू आ गया c। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। कहाँ? बोला कि 1, 1, तो c का वैल्यू जगह 1, तो xy माइनस वन इक्वल्स टू 0। xy माइनस वन इक्वल्स टू 0। नहीं, लगे x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, तो xy माइनस वन इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओगे तब तो रिजॉल्व सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? नहीं, नहीं तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। चलिए देखिए ध्यान से अब। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 375। क्वेश्चन नंबर 375। क्वेश्चन नंबर 375। क्वेश्चन नंबर 375। सुनो, एक अनाउंसमेंट है। बोला कि आज इवनिंग बैच में, आज इवनिंग बैच में इंपैक्ट ऑफ जेट स्टार्ट होगा। इंपैक्ट ऑफ जेट, इंपैक्ट ऑफ जेट। क्लियर। थ्योरी पोर्शन ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो क्लास अटेंड करना कंपलसरी है आपको, नहीं, आपको क्लास आना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आपको क्लास में आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो लगे इंपैक्ट ऑफ जेट स्टार्ट होगा। इंपैक्ट ऑफ जेट स्टार्ट होगा। क्लियर। लगे इवनिंग बैच में आने की कोशिश कीजिएगा पूरा। क्लियर। नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको ये डेरिवेशन नहीं करवाया गया, नहीं, वहां पर अगर डेरिवेशन आप सीख लीजिएगा तो आपको फायदा हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यू विल गेट बेनिफिटेड। समझ में आगे बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, ये क्वेश्चन तो किया करवाया ही नहीं, नहीं,
ये क्वेश्चन उसी पे बन जाएगा आपको, नहीं तो फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू दिस इंपैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका Fx बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या होगा, तो वाटर जेट 0.0015 मीटर स्क्वायर इन एरिया इशूज फ्रॉम अ नोजल विथ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, it is made to impinge perpendicular on the plate that moves away, बोला कि रो ए इंटू क्या होता है v माइनस यू का होल स्क्वायर, नहीं तो रो का वैल्यू कितना 10⁻3, एरिया की बात करेंगे तो एरिया दिया हुआ है कितना 0.0015 क्लियर, और v माइनस यू तो 15 माइनस 5 मतलब 10 का स्क्वायर, क्लियर, तो कितना हो जाएगा आपका 0.15 हो गया ये, तो 150 न्यूटन, नहीं ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ 8 पीएम ही है, ठीक है ना, 8 पीएम से क्लास का टाइमिंग है, जितने भी आपके जान पहचान में बंदे हो उन सबको बता दीजिएगा, क्लियर, आपके जो भी सर्कल के बंदे हो उनको बता दीजिएगा कि इंपैक्ट ऑफ जस्ट स्टार्ट होगा, नहीं, और बेसिकली बंदों को ये आता नहीं है चैप्टर, ये चैप्टर आता नहीं है, इसी कारण से मैंने सोचा कि चलो एक बार बता दिया जाए, ठीक है, आपके बैच में उतना टाइम नहीं है, तो लगे इवनिंग बैच में आपको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ, नहीं तो आप वहां पे आ जाइएगा, तो आज डेरिवेशन करवाएंगे पूरे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट, बोला कि देखिए ध्यान से 376 376 376 376 376 बताइए प्लीज, 376 376 376 बताइए प्लीज जल्दी, 376, तो बोला प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, सोप बबल बोला तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे 8 सिग्मा बाई टी, जैसे ही देखें, नहीं, ऑफ डायमीटर दिया हुआ है इज डायमीटर 50 mm इज 25, ये भी दे रखा आपको, तो 25 इक्वल्स हो गया 8 सिग्मा, और डी कितना 50 इंटू 10⁻³ क्लियर, 10⁻³ द सरफेस टेंशन पूछ रहा है आपसे, बता दीजिए प्लीज कितना होगा, नहीं कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 20 सिग्मा इक्वल्स हो जाएगा आपका 25 इंटू 50 इंटू 10⁻³ बाई 8 क्लियर, 156.25 नहीं आएगा, चेक कीजिए एक बार, 156.25 न्यूटन पर मीटर नहीं आएगा, चेक कीजिए पता चल जाएगा, नहीं चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा, कितना आ गया बताइए प्लीज, बाई 10⁻³ भी तो है, 0.156 आ जाएगा, नहीं मेरे ख्याल से 0.156 न्यूटन पर मीटर, मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा, 0.156 आना चाहिए, नहीं तो 10⁻³ करना आप भूल गई होंगी, आगे बढ़ जाए, देखें क्या आंसर है, 0.156 0.156, नहीं सही है, नेक्स्ट आगे देखिए 377 377 377 377 बताइए प्लीज, 377 377 क्या होगा, 377 देखिए बताइए, मतलब कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर फ्लो ऑफ ऑयल, सॉरी, कंसीडर फ्लो ऑफ ऑयल एंड वाटर थ्रू अ चैनल, क्लियर, द बाउंड्री कंडीशन एट द इंटरफेस आर, बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहा है, नहीं बताइए प्लीज क्या होगा, बोला कि वेलोसिटी एंड शियर फोर्स आर कंटिन्यूअस, शियर स्ट्रेस इज कंटिन्यूअस एंड वेलोसिटी इज डिसकंटिन्यूअस, बोला कि शियर स्ट्रेस इज जीरो एंड वेलोसिटी इज कंटिन्यूअस, बोला कि क्या कि शियर स्ट्रेस इज जीरो, बोला कि शियर स्ट्रेस तो जीरो होगा नहीं, बोला कि सबसे पहला चीज कि शियर स्ट्रेस जीरो तो होगा नहीं, शियर स्ट्रेस तो वॉल पे मैक्सिमम होगा, क्लियर, बोला गया कि शियर स्ट्रेस इज कंटिन्यूअस एंड वेलोसिटी इज डिसकंटिन्यूअस, वेलोसिटी डिसकंटिन्यूअस क्यों, वेलोसिटी तो वहां से कंटिन्यू होगा, मतलब दोनों कंटिन्यूअस होगा, नहीं वेलोसिटी एंड शियर स्ट्रेस बोथ आर कंटिन्यूअस, क्लियर, 377 की बात कर रहे हैं, सॉरी, बोला कि शियर स्ट्रेस जो होगा वो तो कंटिन्यूअस होगा ना, और वेलोसिटी जो होगा वहां पे, बोला कि वेलोसिटी जो है वो टॉप सरफेस पे, यही प्रोफाइल ड्रॉ कर दीजिए ना, बोला कि ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस, नहीं, और ये हो गया आपका वेलोसिटी, क्लियर, तो बोला कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्या है आपका जीरो, वेलोसिटी है आपका जीरो, नहीं बोला कि शियर स्ट्रेस इज कंटिन्यूअस एंड वेलोसिटी इज डिसकंटिन्यूअस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। बोला क्या क्या कि एकदम टॉप सरफेस की बात कर रहा है, तो टॉप सरफेस पे वेलोसिटी जीरो होता है और स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, नहीं समझ में आया बात, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, Bernoulli's equation is applicable between any two points located in
Bernoulli's equation. Bernoulli's equation is applicable between any two points located in 378 378 ठीक है, बोला कि स्टेडी इरोटेशनल एंड इनकॉम्प्रेसिबल, नहीं डी ऑप्शन। नेक्स्ट 379 छोड़िए, 380 में चलते हैं। बोला कि 380 380, देखिए ध्यान से बताइए क्या होगा। 380 380, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 380 बोल क्या रहा है, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन पोजीशन ऑफ द मेटा सेंटर रिमेन्स हायर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। लगे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑल ऑफ द अबव नहीं है, नहीं तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। लगे ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 381 381, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइपलाइन, थ्रू अ पाइपलाइन, बताइए प्लीज। 381 381 बोला कि लैमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं, नहीं शियर स्ट्रेस इज जीरो एट द सेंटर एंड वेरीज लीनियरली विद द पाइपलाइन, ये तो सही है। क्लियर, ये तो सही है, नहीं है क्या सही, सही है ना। क्लियर, इसके बाद बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हेड लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एवरेज फ्लो वेलोसिटी। हेड लॉस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, क्या ये सही है। 381 की बात कर रहे हैं, नहीं बोला कि ये भी जो है अगर बात करेंगे 381 में, बोला कि प्रोपोर्शनल टू हो जाता है आपका वेलोसिटी। क्लियर, बोला कि द फ्रिक्शन फैक्टर वैरीज इनवर्सली फ्लोज द रेनॉल्ड्स नंबर, सही है। नो डिस्प्रेशन ऑफ डाई इंजेक्टेड इनटू द फ्लो स्ट्रीम। क्लियर, ये भी सही है। बोला कि ये जो है ये आपका गलत हो गया बी, नहीं दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। FL v² by 2ZD, नहीं बोला कि FL v² नहीं, बोला कि यहां पे अगर बात करेंगे तो बोला कि डेल पी की बात करते हैं, नहीं तो ये होता है 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर। मैंने वहां भी बताया था, सुधरवाया था क्योंकि ये बाय मिस्टेक गलत टिक हो गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 381 की बात कर रहे हैं, नहीं तो 381 का क्या हो जाएगा आपका डी, क्यों हो जाएगा। क्लियर, बोला कि लैमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं ना, बोला कि अगर बात करेंगे डेल पी की तो ये हो जाता है आपका 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बोला कि ये अक्सर मिस्टेक होती है, बोला कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, नहीं बोला कि नो डिप्रेशन ऑफ द डाई इंजेक्टेड इनटू द फ्लो स्ट्रीम। बोला कि जो फ्लो स्ट्रीम में आप डाई इंजेक्ट कर रहे हैं, बोला कि क्या इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइपलाइन। क्लियर, ठीक है, ये भी होता है लेकिन बोला कि ये दोनों के लिए वैलिड है। ये बोला गया प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला बेसिकली ये लिया जाता है लैमिनार फ्लो में, नहीं मीन वेलोसिटी वाला, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, अब फ्लो नेट मतलब नहीं है अपने को फ्लो नेट से, नहीं फ्लो नेट तो अपन पढ़ते नहीं है। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं, अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज वन विच, अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज वन विच, अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज वन विच, बताइए प्लीज। A Newtonian fluid is on which, क्या होगा न्यूटोनियन फ्लूइड, बोला कि क्या कि हैज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, बताया था ना, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट 384 384 384, laminar flow between closely spaced parallel plate is governed by the consideration of which one of the following pair of the force। 384 384 बताइए प्लीज। 384 384 बोला कि laminar flow between closely spaced parallel plates is governed by the consideration of which one of the following pair of force। clear, plate is governed by considering which one of the following pressure force, बताइए प्लीज जल्दी क्विक। ग्रेविटी फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स। लैमिनार फ्लो क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल प्लेट्स है। क्लियर, बोला कि क्या हो जाएगा आपका ग्रेविटी फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स। ग्रेविटी फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स आ रहा है आंसर, नहीं डिंपल का आंसर आ गया विस्कस फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स, ठीक है, क्योंकि आंसर हो जाएगा आपका प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स। क्लियर, प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ठीक है। बोला कि जब आप प्लेट की कहानी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि इधर एक एलिमेंट लिया, यहां से लगा था आपका प्रेशर फोर्स और पीछे लगा था आपका विस्कस फोर्स, याद होगा तो। बोला कि पीछे लगा था आपका विस्कस फोर्स।
ठीक है ना। तो बोला गया कि प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट, 385 छोड़िए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की बात कर रहा है, वही है। 386 386 386 386 बताइए प्लीज। 386 386 386 क्या होगा? 386 जल्दी। 386 नहीं बना क्या? Like when a dolphin glides through air, it experiences an external pressure of 0.75 meter of mercury. लगे ये हो गया आपका एक्सटर्नल प्रेशर, कितना? 0.75 मीटर ऑफ मरकरी। बोल रहा है कि द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑन द डॉल्फिन व्हेन इट इज 5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। बोला कि बन जाएगा ना, क्या दिक्कत है? P बराबर हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका 0.75 रो, तो 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू G 9.81 और इंटू H कितना हो जाएगा? H 0.75 और ये हो जाएगा आपका प्लस। अब कहां गया? पानी में नहीं, तो पानी में जब गया तो ये हो जाएगी कितनी, अगर बात करेंगे तो 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81 और इंटू कितना 5। क्लियर? बस हो गया, समेशन कर दीजिए इसका, कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से, बताइए प्लीज कितना आ जाएगा इसका। क्या हो गया? नेटवर्क चला गया क्या तुम लोगों का? क्या हो गया? नेटवर्क नहीं है, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? बताइए प्लीज, रिप्लाई कीजिए फास्ट, रिप्लाई फास्ट। कितना आ गया सॉल्यूशन इसका? बताइए प्लीज। जल्दी। अच्छा ये सॉल्व भी नहीं किया, मैंने कल बोला था 410 तक करने के लिए, आप सोचे होंगे इतना आगे तो निकलेंगे नहीं, तो चलो छोड़ के चलते हैं। नहीं लगे यही सोच के आपने छोड़ ही दिया है साफ। 149.112 149.112 149.112 149.112 क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? आपको किस में कन्वर्ट करना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 0.15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 387 387 387 देखिए और बताइए प्लीज। 387 सर 380 तक ही बताया था, बनाया था मैंने, क्यों बनाया था? जब 410 बोला था तो, 410 बोला था ना, कल तो लास्ट करना है इसको, ठीक है। बताइए 387 387 387 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन? लगे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज एन इंडिकेशन ऑफ इरोटेशनल फ्लो, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, नहीं तो पहला सही है, लेकिन नीचे ऑल ऑफ द अबव है, तो देखना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन। द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, गलत है। ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं, लैपलास को जब सेटिस्फाई करता है तब चेक करते हैं, नहीं तो बोला कि अब ऑल ऑफ द अबव होने की कोई बात ही नहीं है। वेलोसिटी पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर 2D, ये भी गलत है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? बोला कि 3D के लिए भी डिफाइन कर सकते नहीं। नेक्स्ट, unlike the viscosity of the liquid, the viscosity of the gases increases with increase in temperature. This is due to, कारण भी बताया था आपको, कारण भी बताया था, बताइए प्लीज। 388 388 388 क्या होगा? बोला कि इंक्रीजेस द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नहीं बोला कि इंक्रीजेस द मोमेंटम ट्रांसफर इन द मॉलिक्यूल्स, बोला कि मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो ज्यादा हो जाता है, नहीं बोला कि क्योंकि कॉलिजन होगा तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो 384 का हो गया आपका बी, 384 का हो गया आपका बी, सॉरी 388 का बी। नेक्स्ट 399, मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग। 389, मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, कहां पे? मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर एट अ पॉइंट,
प्रेशर एट अ पॉइंट 389 का बी नहीं, प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट अ पॉइंट बेस्ट सुटेबल आंसर में जा रहा है ये, ऐसा नहीं कि यही आंसर है सही है। नेक्स्ट 390, 390, 390, 390, 390, ये सब क्वेश्चन अब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अब रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर? लगे फॉर अ फुली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप विथ रेनॉल्ड्स नंबर आरई द फ्रिक्शन फैक्टर इज, लगे एफ इक्वल्स होता है 64 अपॉन आरई, 64 अपॉन आरई। क्लियर? लगे एफ इक्वल्स होता है 64 अपॉन आरई, 64 अपॉन आरई। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दैट इज 64 अपॉन आरई की बात कर रहे हैं, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरई, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरई है कहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरई, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरई। फिर 390 का आंसर 389 का बी है। ठीक है, चलिए 390 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 390 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ध्यान रखिएगा इस सब चीज को, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगर ये गलती हुई तो फिर समझिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 391, in the above layout of the piping what is the velocity in 200 mm diameter pipe? और कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ क्वेश्चन है ना, तो देखिए क्वेश्चन यहां से लिखते हैं, बोला कि 200 mm डायमीटर पाइप नहीं, 200 mm डायमीटर पाइप। चलिए देखिए ध्यान से, 200 mm डायमीटर पाइप, इस पाइप में पूछ रहा है, 3 वाले में, 3 वाले में पूछ रहा है, बताइए प्लीज क्या होगा? 3 वाले में पूछ रहा है आपसे। 391 जल्दी क्विक, 391 क्या होगा, कैसे बनाएंगे? बोला गया क्या कि यहां से डिस्चार्ज इन हुआ Q1, यहां से डिस्चार्ज Q2, यहां से डिस्चार्ज Q3। क्लियर? तो लिख सकते हैं Q1 बराबर, अगर बात करें Q1 बराबर तो क्या हो जाएगा आपका Q2 प्लस Q3, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। क्लियर? बोला कि डिस्चार्ज बराबर क्या होता है आपका A1 V1 नहीं, तो बोला कि ये हो गया आपका A1 V1 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका A2 V2 और प्लस क्या A3 V3। क्लियर? बोला कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 प्लस A3 V3। समझ में आ रहा बात? अब देखिए ध्यान से, बोला कि A1 का वैल्यू यहां पे डायमीटर है नहीं, तो दिया हुआ है आपको, कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 4 इंटू 450 स्क्वायर और इंटू V1, तो V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझसे बनवाओगे तब तो हो गया। पाई बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 300 का स्क्वायर इंटू 2.5 और प्लस पाई बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा आपका V3, रहने दो V3। क्लियर? बोला कि देखो ध्यान से, पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 कैंसल, पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 हो गया आपका कैंसल आउट नहीं, तो V3 इक्वल्स हो जाएगा आपका 450 का स्क्वायर, 450 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 300 का स्क्वायर इंटू 2.5 और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर। सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाए, सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाए नहीं, वो आंसर आप टिक करके निकल जाइएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 391 का आएगा 9.56 आना चाहिए, ये ऑलमोस्ट 9.56 मीटर पर सेकेंड नहीं, डी ऑप्शन। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। आई एम नॉट टेलिंग दैट आंसर इज करेक्ट, इज दैट क्लियर, बट दैट प्रोसेस इज करेक्ट, बट दैट प्रोसेस इज करेक्ट। क्लियर? आप चेक करके बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है आपका। 391 का डी। क्लियर? माइन का आंसर आ रहा है 391 का डी, 391 का डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, शैल वी प्रोसीड फर्दर, शैल वी प्रोसीड फर्दर, शैल वी, जल्दी क्विक। अरे रिप्लाई क्यों नहीं करते हो बे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 392 छोड़िए, 393, 393, 393 देखिए ध्यान से और बताइए क्या होगा। बोला द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस पोर्शन ऑफ द वेंचुरी मीटर इज लिमिटेड टू 7 डिग्री। बोला 7 डिग्री तक लिमिटेड रखते हैं, क्यों 7 डिग्री तक लिमिटेड रखते हैं, क्यों? क्लियर? बोला कि 7 डिग्री से ज्यादा नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? 393, 222 क्या? अच्छा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 394, 394, 394 बताइए प्लीज, देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। 394, 394 जल्दी क्विक,
394. 394. Water flows through a smooth circular pipe. Water flows through a smooth circular pipe of diameter d and length L. Clear? Because of the pressure difference del P across the length, the volume flow rate is Q and the flow is turbulent with Reynolds number of 10 to the power 5. If the pressure difference is increased to 4 del P, the volume flow rate क्या होगा? वॉल्यूम फ्लो रेट 394 की बात कर रहे हैं, नहीं 394 की बात कर रहे हैं, 394, 393 नहीं, 394 की बात कर रहे हैं, 394, 394 की बात कर रहे हैं। बताइए प्लीज क्या होगा? 394। जल्दी क्विक रिप्लाई करो यार, बैठे हुए हो, कोई भी नहीं, सिंगल स्टूडेंट बनाए नहीं हो क्या तुम लोग? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। बोला क्या क्या को नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है, बोला कि यहां से बना के लाना आप आगे, ठीक है ना। मैंने सोचा था 400 तक पहुंचाऊंगा, वैसे टाइम भी नहीं है। बोला कि यहां से आगे आप सॉल्व करके लाना इसको, ठीक है। मैं आज यहीं छोड़ रहा हूं, कल से यहीं से बात करेंगे, ठीक है। कल यहीं से हम लोग बात स्टार्ट करेंगे, चर्चा, ठीक है। नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, अगर नहीं बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, समझिए। अब बोला गया क्या कि अब आपका हो गया, आपका कहां से 394 से लेके 489 तक, 489 तक आपको करके लाना है, क्लियर। बोला कि 394 से 489 तक करना है, नहीं माने 489 का मतलब क्या हो गया, लास्ट कौन सा टारगेट हुआ 489, नहीं कोई सोचे देखेगा वीडियो तो बोलेगा सर ये कौन सा लेक्चर हुआ, नहीं बोला कि ये आपको लाना है कहां तक, लास्ट तक। बोला कि कल लास्ट करेंगे इसको ईएससी वाले को, नहीं ताकि परसों से एसएससी जेई स्टार्ट करेंगे। फिर से अनाउंसमेंट सुन लीजिए, बोला कि 8 पीएम टू 9 पीएम, 8 पीएम टू 9 पीएम जो है वो आपका क्लास है आज, आप आइएगा, कंपलसरी है, नहीं क्या बताऊंगा मैं, इंपैक्ट ऑफ जेट, इंपैक्ट ऑफ जेट, क्लियर। काफी डिटेल में बताना है इस चैप्टर को, नहीं तो बोला गया कि आपका आना कंपलसरी है, और आपके जान पहचान में जो भी स्टूडेंट हो उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि इंपैक्ट ऑफ जेट का क्लास स्टार्ट हो रहा है, अगर करना हो तो आ जाए, क्लियर, कोई कंपल्शन नहीं, क्लियर बात, लेकिन आपके लिए कंपल्शन है, क्लियर सी बात है। मिलते हैं इवनिंग में, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।